सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्माएं अपने आत्मा के कल्याण हेतु पूज्य गुरुदेव भगवान के इस अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का मिलना, साध संगति का नसीब होना, ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना हम कभी भी गुरु में परमात्मा को नहीं देख सकते। और परमात्मा का विधान है कि गुरु को परमात्मा हृदय से स्वीकार किए बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कबीर परमेश्वर स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। सच केवल 21 ब्रह्मांड में परमात्मा ही कह सकता है, परमात्मा ही बोल सकता है, या फिर परमात्मा के बाद सतगुरु रूप में आकर परमात्मा अपने जो भगत बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं, वे भगत अपने सतगुरुदेव भगवान की आड़ लेकर उनकी छत्र छाया तले केवल वे ही फिर डंके की चोट पर सच कह सकते हैं, सच का प्रचार कर सकते हैं। अन्यथा 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सच नहीं कह सकता। तो बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हमें समय रहते साध संगति से जोड़ दिया और हर प्रकार से परमात्मा हमें हर प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी वर्तमान में आप और हमारे ऊपर जो एक विशेष मेहर कर रहे हैं, एक विशेष रजा कर रहे हैं। और रजा ये है कि परमेश्वर अपने मिशन के तहत हिसार जेल से वर्तमान में जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, वो विशेष संदेश बहुत ही विशेष रहस्य युक्त हैं, गूढ़ ज्ञान युक्त हैं। तो दया परमात्मा की इसी विषय में आज हम सभी भगत भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा भेजे गए विशेष संदेश नंबर 6 के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। कल हमारा आधा वीडियो रह गया था, क्योंकि कल हम 18 मिनट तक ही विश्लेषण कर पाए और 18 मिनट के वीडियो पर, ऑडियो पर, विशेष संदेश पर तकरीबन 4 घंटे का वीडियो बन चुका था। आज हम उससे आगे से शुरू करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या कुछ हमें कल के वीडियो में बताया अपने मुख कमल से, हम सभी भगत भाई बहनों ने उसको सुना। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि किस प्रकार से सतलोक में इस काल ने अपने मन में दोष पैदा किया। जब परमात्मा ने सृष्टि को रचा और उसके बाद इस अक्षर पुरुष को और ज्योति निरंजन को अचिंत के लोक में जाकर रहने का आदेश दिया, परंतु कुछ समय बाद में काल के मन में प्रेरणा हुई, ज्योति निरंजन के मन में प्रेरणा हुई कि ये स्थान मेरे लिए कम है और मुझे अलग से राज्य प्राप्ति करनी चाहिए। और उसे ये भी पता था सतलोक के मैन्युअल के अनुसार कि राज्य प्राप्ति के लिए तप करना पड़ेगा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में जो विधान है, जो नियम है, ये सब इस काल ने सतलोक से कॉपी किए हैं। जिस प्रकार कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो साथ में अपने कस्टमर को उसका एक मैनुअल भी देती है, उसकी एक पासबुक भी देती है, जिसमें उससे संबंधित सारी जानकारी लिखी होती हैं, उसको ऑपरेट करने से संबंधित। इसी प्रकार परमात्मा ने सृष्टि रचना की, तो साथ में परमात्मा ने एक मैनुअल भी बनाया, अपना एक संविधान भी बनाया कि आप लोगों ने किस प्रकार रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो काल ने परमात्मा के विधान को तोड़ा, काल ने परमात्मा के संविधान को तोड़ा और अलग से राज्य प्राप्ति के लिए इसने तप करना शुरू कर दिया। तप करने से पहले इसने मन में सोचा। अब भाई और बहनों, एक तरफ तो उस काल को, ज्योति निरंजन को परमात्मा ने आदेश दिया था, अपने वचन में बांध दिया था कि भाई आपने अपने बड़े भाई अचिंत के साथ और अक्षर पुरुष के साथ
उसी के लोक में रहना है, द्वीप में रहना है। तो काल ने फिर ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए थी, अलग से राज्य प्राप्ति की नहीं सोचनी चाहिए थी। लेकिन परमात्मा की मर्यादाओं को, उनकी आज्ञा को तोड़ने के विषय में सोचने मात्र से हम उनके दोषी बन जाते हैं। तो जैसे ही उसने अलग से राज्य प्राप्त करने की सोची, उसी समय उसकी मर्यादा टूट गई। और ऐसी गलती करने वाला प्राणी फिर सतगुरु के चरणों में रह नहीं सकता, सतगुरु के लोक में रह नहीं सकता, वो सतगुरु के दिल से उतर जाता है। तो परमात्मा ने उसे भी 21 ब्रह्मांड से बाहर भेजना था, फिर उसने तप करना शुरू कर दिया। अब आप विचार करो भाई और बहनों, जब सतलोक में काल ने, ज्योति निरंजन ने तप करना शुरू किया, तो आपने सृष्टि रचना में सुना होगा कि परमात्मा ने उसे मना नहीं किया, परमात्मा ने उसे तप करने से मना नहीं किया। केवल इतना ही कहा कि भाई ज्योति निरंजन तुझे क्या चाहिए, क्यों तप कर रहा है। ये नहीं कहा ज्योति निरंजन को कबीर परमात्मा ने कि बेटा तू क्यों तप कर रहा फालतू में, क्यों अपना शरीर तोड़ रहा है, क्यों अपने घुटने तोड़ रहा है, बेटा आराम से खा, आराम से पी, बढ़िया मौज मस्ती कर, तेरे को किस बात की कमी है यहाँ पे, तेरे और भाई भी तो रह रहे हैं, और आत्माएं भी तो असंख्य हैं जो सतलोक में रह रही है, फिर तू क्यों इस प्रकार से ड्रामेबाजी कर रहा है। बेटा आराम से अपनी भक्ति कर, मान जा मेरी बात। भाई जिस प्रकार परमात्मा ने आप और हमें समझाया सतलोक में आत्माओं को कि बच्चों इस नादान की नादानी मत देखो, तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तुम्हें किस बात की कमी है, खाओ पियो अपने भगवान के भंडारे से अपनी भक्ति करो। परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया, लेकिन काल को नहीं समझाया। और काल से यही कहा जब उसने प्रथम बार 70 युग तप करना शुरू किया कि भाई क्यों तप कर रहा, तुझे क्या चाहिए। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में जो मुख्य दोषी होते हैं, जो परमात्मा के बड़े बड़े वचनों को, बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तोड़ने की अपने मन में धारणा बना चुके होते हैं, और जिनको परमात्मा ने अपने मिशन से बाहर निकालना होता है, जैसे सतलोक से परमात्मा ने काल को बाहर निकालना ही निकालना था, इसलिए परमात्मा ने उसको समझाया नहीं, यही कहा कि तुझे क्या चाहिए, तब क्यों कर रहा है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आज इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। और हिसार जेल में बैठा हुआ अंतर्यामी सतगुरु सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी ने एक बार भी अपने बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों को नहीं कहा कि भाई तुम ये स्टेडियम क्यों बना रहे हो, ऐसी गलती तुमने क्यों की, मेरा वचन मेरी मर्यादा क्यों तोड़ी, मेरे सत्संगों के खिलाफ खड़े होकर तुमने स्टेडियम क्यों बनाया बैडमिंटन का। क्या इस भक्ति मार्ग में गेम खेलना या सहयोग करना या क्या इस भक्ति मार्ग में कोई भी गेम खेलना या सहयोग करना कहीं लिखा हुआ है? तुमने किसी भी सत्संग में सुना, किसी भी मर्यादा में है? फिर तुमने ये बैडमिंटन का स्टेडियम धनाना गांव में क्यों बनवाया? एक बार भी गुरुदेव ने नहीं कहा। आश्रम में इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? अरे तुम्हारा गुरु तो बिना डॉक्टर के, बिना हॉस्पिटल के, बिना मेडिकल के, बिना मेडिसिन के हजारों लाखों रोगियों को स्वस्थ कर चुका है, जिनको डॉक्टर अपने घर भेज चुके थे कि हमारे पास तेरा इलाज नहीं है। फिर तुम हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? एक बार भी गुरुजी ने इन लोगों को मना नहीं किया। इन्होंने 2019 में कांग्रेस सरकार की गोद में बैठ के भक्तों की मर्यादा तोड़वाई, कांग्रेस सरकार का सपोर्ट किया, उनको वोट डलवाए, गुरु का नाम ले लेके, पीले पर्चे निकाल निकाल के। वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार की गोद में संगत को बैठाया, बीजेपी को वोट डलवाए, बीजेपी का खुल के समर्थन किया, पीले पर्चे निकाल निकाल के, गुरु का नाम ले लेके। क्या गुरु ने एक बार भी, सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, क्या एक बार भी गुरु ने अपने परिवार को कुछ कहा? क्या कोऑर्डिनेटरों को कुछ कहा कि तुम गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो? हमने तो सतलोक जाना है, राजनीति तो काल का क्षेत्र है। कुछ नहीं कहा।
गुरुदेव के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने संगत को राजस्थान के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में जब इन्होंने भक्तों को बैठाया, भक्तों के दान का पैसा 5 लाख रुपया राजपूत करणी सेना को दिया, क्या उस अंतर्यामी भगवान ने जो हिसार जेल में बैठ के सब कुछ देख रहा है, क्या एक बार भी अपने परिवार को टोका, कोऑर्डिनेटरों को टोका? नहीं। हरियाणा के जाट आरक्षण में सतगुरु की लाखों की संगत को बैठा दिया गया, मर्यादा तोड़वा दी गई। करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में दिया गया। क्या एक बार भी सतगुरु ने अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को कहा कि बच्चों तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? अरे मैंने कभी भी 30 साल में किसी भी आरक्षण को समर्थन नहीं दिया, अपने भक्तों को नहीं भेजा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं कहा। हरियाणा के गोहाना के जाट महासभा का 5वां फ्लोर गुरुजी का बड़ा लड़का बनवा रहा है, जो 1 करोड़ रुपए में बनेगा। और जब इन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने यही कहा, तुम्हारे जो मन में आए सो करो। क्या एक बार भी गुरुजी ने टोका कि ये क्यों बनवा रहे हो, क्यों संगत के दान का, मेहनत का, पसीने का पैसा इस फालतू में ये धर्मशालाएं बनवाने में बर्बाद करवा रहे हो? क्यों उन कुपात्रों को सहयोग कर रहे हो? कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा के मिशन में, परमात्मा के मार्ग में जो सबसे बड़ी गंदगी होती है, जो काल के द्वारा पैदा किया गया रोड़ा होता है, परमात्मा उस गंदगी को अपने मिशन में रखता नहीं है, परमात्मा उस गंदगी को निकालता है। तो जिस प्रकार परमात्मा ने सतलोक में तपस्या कर रहे काल को कुछ नहीं कहा, उसको हर प्रकार की मनमानियों से नहीं रोका और बाकी संगत को रोका, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में गुरुदेव अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि परमात्मा ने इनको अपने मिशन से बाहर करना ही करना है। और संगत के लिए परमात्मा हर संदेश में परमात्मा कुछ न कुछ उनको समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों गलतियां ना करो, मर्यादा ना तोड़ो, अगर मर्यादा टूट गई तो तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा, देखा देखी चलने का मार्ग नहीं है, ज्ञान को आधार बना के चलो, हमने सतलोक जाना है, हमने मोक्ष प्राप्त करना है। अंतर्यामी सतगुरु हिसार जेल में बैठकर जितने भी संदेश देता है अपनी संगत के लिए देता है, लेकिन अपने परिवार के लिए, इन कोऑर्डिनेटरों के लिए परमात्मा ने कभी कोई संदेशा विशेष नहीं दिया कि तुम ये गलतियां क्यों कर रहे हो। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना हमें बहुत कुछ समझाती है, इसमें बहुत गहरा ज्ञान है। इसीलिए दास आप सभी भगत भाई बहनों को बार बार कहता आया है कि इस नादान संगत को मौका है, गुरुजी के आने के बाद इस नादान संगत को फिर भी एक मौका मिल जाएगा, यदि हृदय से अपनी गलतियों का पश्चाताप करके अपने गुरुजी से रोआ पीटी करेगी तो, कि गुरुजी आपकी गैर हाजिरी में हम तो ज्ञान को आधार बना नहीं पाए, नए नए जुड़े थे, ज्ञान को समझ नहीं पाए, और हमने तो आपके परिवार पे और इन कोऑर्डिनेटरों पे अंधा विश्वास कर लिया, और इन्होंने आपका आदेश बता बता के हमारे से सारे कुकर्म करवा दिए, हम तो इतने सत्संग भी नहीं सुन पाए थे। तो संगत को परमात्मा फिर भी एक बार माफ कर देगा, लेकिन जो लोग जानबूझकर पहाड़ जैसी गलतियां कर चुके हैं बार बार समझाने के बाद भी, उनके लिए माफी नहीं है। उन लोगों ने तो अपना ये मनुष्य जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो इस सृष्टि रचना हमें बहुत कुछ समझाती है। तो काल किस प्रकार से सतलोक में तप करने लगा और तप के बदले में फिर परमात्मा ने उसको क्या दिया, और अंत में सतलोक जैसे सुख सागर से धक्के मार के परमात्मा ने उसको बाहर निकाला। इसने 70 युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाहा बोल। उसने कहा, पिताजी हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो, सब एक एक स्थान पर हैं और हम 3 एक में हैं, सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लाट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा इसमें खाली प्लाटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ना वो नंगन है, इसके पास है कुछ नहीं। फिर तप किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तप करके मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन रचना करने की सामग्री दे दो।
परमात्मा ने कहा ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूर्म के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना। कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया, कूर्म अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान पिता बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता वहां आत्मा को मालिक के ध्यान लगाने में। इसने आवाज लगाई, वो ध्यान उठा नहीं, उसने उसका मुकुट पकड़कर हिला दिया, खड़ा हो मेरी बात सुन। तो बोला बोल क्या चाहता है? तो उसने कूर्म से कहा कि मुझे षष्ठी रत्न की सामग्री दे, पिताजी ने कहा। कूर्म बोला भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता। 2 पॉइंट। सबसे पहले परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जब दूसरी बार 70 युग ये तप कर रहा था तो परमात्मा गए और कहा भाई अब क्या चाहिए? बोला जी मुझे कुछ निर्माण सामग्री चाहिए, कंस्ट्रक्शन सामग्री चाहिए। तो परमात्मा ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि अपने बड़े भाई कूर्म के पास जा, उसके पास में कंस्ट्रक्शन की सामग्री है, जा और ले ले, और बड़े प्यार से मांगना। तो ज्योति निरंजन चला गया। उधर कूर्म ध्यान में बैठा हुआ था, यानी वहां भी सार नाम का जाप करना होता है, वहां भी भक्ति होती है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां पर भक्ति में बड़ा आनंद आता है, वहां ध्यान लगाने में बड़ा आनंद आता है। भाई और बहनों, वही आनंद हमें यहां भी आ सकता है, यहां भी आना चाहिए और यहां भी आएगा। क्योंकि वहां कूर्म जो ध्यान लगा रहा था, किसका ध्यान लगा रहा था? परमात्मा का। किस परमात्मा का? कबीर जी का। भक्ति किसकी कर रहा था? कबीर जी की। बेटा किसका था? कबीर जी का। आप और हम बेटे बेटी ये किसकी हैं? हम किसकी आत्माएं हैं? उसी कबीर जी की। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? उसी कबीर की, जो आज सतगुरु रूप में आए हुए हैं। तो यदि हम ध्यान लगाकर, ध्यान लगाने का मतलब 2 प्रकार से होता है। एक तो शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत ध्यान लगाया जाता है, यानी जिनके पास शास्त्रों के अनुसार कोई मंत्र नहीं है और वो लोग हठ योग के माध्यम से ध्यान लगाते हैं, अकड़ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाएंगे और शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप करेंगे। तो वो ध्यान हमने नहीं लगाना, हमने सहज समाधि लगानी है। समाधि तो हमने भी लगानी पड़ेगी, बिना समाधि लगाई हमारी बात बनेगी नहीं। जैसे कूर्म ने समाधि लगा रखी थी। समाधि का मतलब होता है अपने परमात्मा से, अपने गुरुदेव भगवान से जो भक्ति उन्होंने दे दी, जो मंत्र उन्होंने दे दिया, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करना, लगन लगाना, अपने आसपास की हर प्रकार की चिंताओं से दूर होकर, हर प्रकार की टेंशन से दूर होकर अपना ध्यान सुमरण पे लगाना। सुरति, नृति, मन और पवन, ये चारों एलिमेंट गुरुदेव के द्वारा दिए गए उस मंत्र के ऊपर लगाना। तो जब आप सुरति, नृति, सुरति का मतलब होता है ध्यान लगाना, मैं क्या मंत्र जाप कर रहा हूं, मैं क्या मंत्र छोड़ रहा हूं, क्या मंत्र मैं बाहर ले रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, उसको कहते हैं सुरति, यानी ध्यान लगाना। और नृति मानी निरीक्षण, मैं जो मंत्र छोड़ रहा हूं वो क्या है, जो अंदर ले रहा हूं वो क्या है, उस मंत्र पे ध्यान रखना। सुरति, नृति, मन, मन यानी हर प्रकार की चिंताओं से दूर होकर हमारे मन को उस मंत्र के ऊपर केंद्रित करना। सुरति, नृति, मन और पवन, पवन यानी हमारी श्वास, क्योंकि हमें गुरुदेव ने जो शतनाम में 2 मंत्र का जाप दिया है, उसको श्वास, उन श्वास से जाप करना होता है। तो मंत्र के ऊपर ध्यान रखना, क्या मंत्र ले रहा हूं, क्या मंत्र छोड़ रहा हूं, और मन को उस मंत्र के ऊपर लगा के रखना। सांसारिक चिंताओं से अपने आप को दूर कर देना, संसार से दूर कर देना, उसको कहते हैं सहज समाधि, ध्यान लगाना। तो जब हम यहां अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए सुमरण पर, प्रथम मंत्र पर, शतनाम पर या सारनाम पर, जिसको जैसा भी मंत्र प्राप्त है, जब तक हम उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, इस विधि से जाप नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान लगेगा नहीं, हमें वो आनंद नहीं आएगा भक्ति का। अरे एक तो आप जी भागते भागते खाना खाओ, मजदूरी करते करते खाना खाओ,
और एक आराम से हाथ वाथ धो के पेड़ की छाया में बैठ के और आराम से भोजन सामने रख के फिर प्यार प्रेम से खाओ। तो खा तो भोजन ही रहे हो, काम करते करते भी बैठ कर भी, लेकिन आनंद कौन से भोजन में आएगा? जिस भोजन को हम शांति से बैठ के खाएंगे। तो हमें सतगुरुदेव भगवान की भक्ति में आनंद आएगा, क्योंकि ये भक्ति आनंद ही देती है, ये भक्ति सुखदायक है, आनंददायक है। लेकिन हमें आनंद प्राप्त करने की विधि का नहीं पता। विधि हमें गुरुजी ने बता दी, लेकिन विधि से हम कर नहीं रहे। हमने तो अपनी आदत बना ली कि सुबह मोटरसाइकिल लेकर अपने काम पे जाऊंगा, आधी घंटा लगेगा, आधे घंटे में सुमरण कर लूंगा, एक माला हो जाएगी। अपने प्रथम मंत्र का रट्टा लगा देता है, दुनिया भर की फालतू की चीज़ें भी देखता रहता है, शोर शराबा हो रहा है, हॉर्न बजा रहा है, कोई पीछे से गाड़ी आगे से गाड़ी। तो चलते फिरते खाते नहाते धोते उठते बैठते हमारा सुरती नृत्य मन और पवन से कभी भी सुमरण ध्यान लगाकर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप गाड़ी चला रहे हो, आप सुरती नृत्य मन और पवन से मंत्र नहीं कर सकते। अगर बाइक चलाते चलाते गाड़ी चलाते चलाते आपने सुरती नृत्य मन और पवन अपने मंत्रों पे लगा दिया तो 2 मिनट में एक्सीडेंट हो जाएगा, 2 मिनट में, क्योंकि आपने रोड पे भी ध्यान लगाना है। तो हम जब कूर्म की तरह अपने आसपास को भुलाकर, अपनी समस्त चिंताओं को भुलाकर, और हम शुरुआत तो करें, कभी 5 मिनट बैठने का अभ्यास करें, कभी 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें। और ये थोड़े दिनों बाद में, 10, 15, 20 दिन बाद में, क्योंकि मन को हिलाना पड़ता है। मन बैल है, बैल, और जो बैल होता ना वो जल्दी से गाड़ी में या हल में चलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा मिनट, जब वो किसान उसको जोड़ता है, उसको चलाता है, इधर उधर भागता है तो डंडा मारता है, फिर महीने 2 महीने बाद में वो बैल समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो सीधा खेत में चलता है, सीधा गाड़ी में चलता है। तो शुरुआत में यदि आप सुरती नृत्य मन और पवन से गुरुदेव के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार जाप करना शुरू करोगे तो ये मन रूपी बैल शुरू में तो भागेगा भैया, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, रिश्तेदारों की बातें, जो 10-12 साल पुरानी बातें हम भूल चुके हैं वो भी खोद खोद के ले आएगा और हमारा मन भटकाने का प्रयास करेगा। इसका तो काम ही ये काल का एजेंट है, ये शांति से भक्ति नहीं करने देगा। काल ने इसको छोड़ इसलिए रखा है अपने एजेंट को कि कोई ध्यान लगा के भक्ति ना कर ले, आनंद ना ले इस भक्ति का कोई, तो ये हमें भटकाएगा। लेकिन हमने अभ्यास करना है, गुरुजी से प्रार्थना करनी है, परमात्मा से आज्ञा लेके, दंडवत करके, जैसा भी है। यदि हम शुरुआत करेंगे तो 10, 15, 20 दिन बाद में, भाई और बहनों, ये दास तो अपना अनुभव बता रहा है, उसके बाद आपको चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मंत्र करने में आनंद आएगा ही नहीं, आपका मन लगेगा ही नहीं। फिर यही मन जो पहले भाग रहा था लेकिन अब आपका दोस्त बन गया, और गुरुदेव ने कहा कि हम इस मन को जिस दिन अपना मित्र बना लेंगे उसके बाद देखना भक्ति में आनंद है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस मन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये उल्टे कामों में बहुत ज़्यादा चलता है। और जब हम इसको अपना मित्र बना लेंगे, इसके नाक में नकेल डाल लेंगे, नाथ डाल लेंगे, उसके बाद ये मन भक्ति में भी हमारा साथ देगा और उतनी ज़बरदस्त स्पीड खींच देगा। तो इस मन को भाई हमने हिलाना पड़ेगा। ये खाते पीते नहाते धोते उठते बैठते, परमात्मा कहते हैं नाम सेती के मालिक की वाणी है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। देखो ये विधि परमात्मा ने हमें भक्ति की शुरुआत में दी है, क्योंकि शुरुआत में इस मन को लगाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसको बड़े प्यार प्रेम से, कभी उसको टॉफ़ी दे के भी स्कूल में लाना पड़ता है। टीचर उसको मारता भी नहीं है, धमकाता भी नहीं है, उसको प्यार भी देता है, उसको फल फ्रूट भी देता है और उसको बड़े प्यार से पढ़ाता है, ऐसे अनार आ से आम। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, 8वीं 10वीं में चला जाता है, 10th में चला जाता है, फिर वो टीचर ये नहीं कहता आ से आम, फिर तो डायरेक्ट आम बोलता है और वो बच्चा समझ जाता है आम क्या है। तो जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं उस समय गुरुजी हमें कहते हैं कि भाई
खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते काम करते करते मंत्र जाप करते रहना चाहिए। तो ये भक्ति की शुरुआत की स्थिति है। ठीक है, अगर हमें 10 साल हो गई 5 साल हो गई तो भी हमने खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते मंत्रों का जाप करना है। मंत्र तो जाप करने और तो कुछ काम है नहीं हमारे पास में। लेकिन उसके अलावा जो विधि गुरुदेव ने बताई है, सुरत नृत्य मन पवन पियाना, हमने सुरती नृत्य मन और पवन से ध्यान लगाकर कूर्म की तरह, क्योंकि बाद में हम युवा हो जाएंगे, भक्ति में समझदार हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एकमात्र टारगेट तो सतलोक प्राप्त करना है। और सतलोक प्राप्त करने के लिए हमने गुरुदेव के द्वारा बताए गए विधि विधान से भक्ति करनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, हम शुरुआत करें, एक बार समय निकालें, थोड़ा सा हम एकांत में बैठना सीखें, जहाँ पर कोई विशेष शोर शराबा ना हो, कहीं भी घर की छत पे आराम से छाया में या अपने किसी भी मकान के एक कोने में एक जगह शांति से। अब तो घर घर में परमात्मा ने बेड लगवा दिए, परमात्मा की जगह तो बिल्कुल शांति होती है। जब आप चरण सेवा करने जाओ उस समय या दिन में जब भी आपको समय मिले 10, 15, 20 मिनट परमात्मा के चरणों में बैठ के शांति से, और जो भी आपको ये मंत्र प्राप्त है आप उन मंत्रों का जाप थोड़ा ध्यान लगाकर सुरति नृत्य मन और पवन से। शुरू में 15-20 दिन ये मन नाटक करेगा, लेकिन उसके बाद ये गारंटी है कि आप उसके बाद जिस दिन आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान लगा के मंत्र नहीं कर लोगे, आपकी आत्मा को चैन नहीं आएगा। आप ये सोचोगे आज मेरी भक्ति नहीं बनी है, क्योंकि उसके बाद मन को आनंद आने लग जाएगा फिर, क्योंकि मन धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाएगा, तो फिर हमें आनंद आएगा। तो हमें कूरंभ की तरह अपने गुरुदेव भगवान में, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए सत भक्ति मंत्रों में उनका जाप करते समय हमने ध्यान लगाना पड़ेगा। ये ध्यान कोई आन उपासना वाला ध्यान नहीं है। इस ध्यान में आप जी आंखें भी बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद किए बिना आप ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। हल्की सी आंखें बंद करोगे, सुरती नृत्य मन और पवन से मंत्रों का जाप करोगे। अगर आपकी कमर दुख रही है तो दीवार का सहारा ले लो, आपके पैर दुख रहे हैं पैरों को लंबा कर लो। हम कोई रे से ऋषि वाले जाप थोड़ी कर रहे हैं कि बस हमने तो अकड़ के बैठ जाना है, हिलने नहीं देना अपने आप को, ऐसा नहीं है। सहज शांति से आराम से, पैर दर्द करे पैरों को लंबा करो, हाथ दर्द करे हाथों को हिलाओ, गर्दन दर्द करे गर्दन को हिलाओ, कमर दर्द करे सीधी कर लो, थोड़ा टेढ़ी कर लो, जैसा भी है, दीवार का सहारा ले लो हल्का फुल्का। तो हमने सहज तरीके से और इन मंत्रों पर ध्यान लगाकर अब धीरे धीरे हमने परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये, जब काल ज्योति निरंजन गया तो देखा कि कूरम तो ध्यान लगा के बैठा हुआ है, और इसने कूरम को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कूरम ध्यान में था। जब इसने हिलाया तो कूरम ने कहा, बोल भाई क्या बात है? बोला मुझे कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री चाहिए, पिताजी ने कहा है। तो कूरम ने कहा कि भाई देखो, मैं एक बार पिताजी से बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि भाई ठीक है आपको पिताजी ने आज्ञा दे दी, लेकिन मैंने भी तो आज्ञा लेनी है। मैं बिना आज्ञा के कैसे दे दूंगा? जैसे तू आज्ञा लेकर आया है ऐसे मैं भी तो आज्ञा लूंगा पहले। तो वो ध्यान लगा के वापस शुरू हो गया अपने पिताजी से कनेक्शन जोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर सेकंडों में ध्यान लग जाता है, गुरुदेव ने बताया। तो कूरम ने वापस ध्यान लगा लिया पिताजी से आज्ञा लेने के लिए, पूछने के लिए क्या वास्तव में इसको ये सामग्री देनी है या नहीं देनी है। तो काल को जल्दबाजी थी, उसने धैर्य खो दिया और जबरदस्ती उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया कि तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? पिताजी ने कहा मेरे को। और जैसे ही मुकुट हिलाया तो मुकुट के अंदर से वो 5 तत्व निकलकर बाहर आ गए, 5 तत्व निकलकर बाहर आ गए। अब उसने देखा इसमें तो कोई विशेष सामग्री है। तो 5 जो तत्व थे भाई और बहनों, ये नौकर हैं परमात्मा के, ये परमात्मा के आदेश से काम करते हैं। उन 5 तत्वों ने कहा कि दूसरा मुकुट और हिला छोटे वाला, उसमें भी तुझे कुछ मिलेगा। तो उसने दूसरा मुकुट हिलाया तो उसमें से ये 3 गुण निकले, 3 गुण
रजगुण, सतगुण और तमोगुण। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ये सब कुछ लेके तो वो सतलोक से ही आया है। क्योंकि 21 ब्रह्मांड एक टुकड़ा है जो सतलोक से टूट के आया है। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सतलोक में है। बहुत सारे भाई बहन मन में शंका पैदा कर लेते हैं जब सृष्टि रचना सुनते हैं कि भाई सतलोक में तो ये 3 गुण है ही नहीं, क्योंकि ये दूसरे जो पंथ वाले हैं, ये मदन पंथी वगैरह दूसरे पंथ वाले, इनका तो काल प्रेरणा से एक ही काम है, भक्तों के मन में शंका पैदा करना। काल तो यही करेगा। तो वो कह देते हैं कि भैया तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं कि सतलोक में मन नहीं है, सतलोक में ये तीनों ये गुण नहीं है, वहाँ पर ये रजोगुण का प्रभाव नहीं है, सतोगुण का प्रभाव नहीं है, तमोगुण का प्रभाव नहीं है, हैं? तो काल तो वहीं से लेके आया था, फिर ये तीनों गुण कहाँ से आ गए? भैया सतलोक में सब कुछ है, सब कुछ। इस 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ये कहाँ से आया है? अरे सतलोक से तो आया है। 21 ब्रह्मांड, ये जमीन का टुकड़ा सतलोक से टूट के आया है। काल दुर्गा सतलोक से आए हैं, हम सभी प्राणी सतलोक से आए हैं। तो सतलोक में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन वहां पर इनका प्रभाव नहीं है। वहां पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। 5 तत्व हैं, लेकिन 5 तत्वों से वहां पर सृष्टि नहीं है। 3 गुण हैं, लेकिन वहां 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। फिर ये नकली भक्तों के मन में शंका पैदा कर देते हैं, अगर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है तो फिर दुर्गा के रूप को देखकर, यौवन को देखकर, सुंदरता को देखकर काल के मन में बलात्कार करने की इच्छा क्यों हुई? रजोगुण का प्रभाव क्यों हुआ? भैया वो इसलिए हुआ, जैसे आपके घर में चाकू है, सबके घरों में रसोई में चाकू है, और चाकू क्या काम आता है सबको पता है, सब्जी काटने के, फल फ्रूट काटने के काम में आता है। और उस चाकू से यदि आप अपनी उंगली काटोगे तो क्या दर्द नहीं होगा? उस चाकू को यदि आप किसी के पेट में घुसा दोगे तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? होगी ना। तो सतलोक में सब कुछ है, लेकिन वहां पर यदि उनका सदुपयोग करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन काल ने उसका दुरुपयोग किया। तीनों गुण उसने जबरदस्ती एक्टिवेट किए, परमात्मा की आज्ञा के बिना, अपने बड़े भाई की आज्ञा के बिना। उसने गलती करी, उसने बेअदबी करी, उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। परमात्मा ने कहा था अपने भाई से हाथ जोड़ के प्यार प्रेम से लेना, इसने जबरदस्ती गुस्सा करके मुकुट हिला के जबरदस्ती ले लिए। तो इसने उन 3 गुणों को एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। जब छोटा बच्चा घर में चाकू लेके पहली बार सब्जी काटता है तो माता पिता उसका ध्यान रखते हैं और कहते हैं बेटा धीरे धीरे काटना, धीरे धीरे। और वो नादान एकदम से यूं झटके से प्याज काटे और आगे उसकी उंगली रखी है तो उंगली कटेगी या नहीं कटेगी? तो काल ने तीनों गुणों को जबरदस्ती बेअदबी करके अपने बड़े भाई के साथ और अपने पिता की आज्ञा को तोड़कर कि बेटा प्यार प्रेम से मांगना, लेकिन उसने गुस्से में क्रोध में होकर मुकुट हिला दिया। तो वो तीनों गुण एक्टिवेट हो गए। भाई बेअदबी वहां पर किसने की? काल ने की। तो रजोगुण का प्रभाव किसको हुआ? काल को ही हुआ, बाकी तो किसी को नहीं हुआ ना। अरे बाकी तो किसी को रजोगुण नहीं हुआ ना, किसी को ऐसा प्रभाव नहीं हुआ ना, केवल काल को ही हुआ, क्योंकि काल ने गलती करी, उसने एक्टिवेट कर लिया। अब भाई और बहनों, जैसे एक बम आता है, बम हम लोग देखते हैं अक्सर, वो बम कहाँ रखे हैं? हमारी भारतीय सेना के पास रखे हैं, जहां पर भी वो अपने औजार रखते हैं, अपने हथियार रखते हैं। हमारे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर हैं, उन बम को वो अपने उसमें टेंट में रखते हैं और वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं, उनको कोई डर नहीं है। और यदि कोई नालायक उस बम की वो क्लिप निकाल दे, फिर क्या होगा? वो बम फटेगा या नहीं फटेगा? वो मारेगा या नहीं मारेगा? तो इसी प्रकार काल ने इन बम को एक्टिवेट कर लिया सतलोक में, अपनी गलती से, अपनी नादानी से। तो काल के ऊपर उसका असर हो गया और काल को रजोगुण ने प्रभावित किया। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने मन में कोई शंका पैदा नहीं करनी है। ये जो जितने भी नकली कबीरपंथी हैं, दूसरे कालपंथी हैं, इनका तो केवल यही है, क्योंकि देखो इनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है
कि ये लोग सृष्टि रचना को समझ सकें, तो ये लोग व्यर्थ में शंका ही पैदा कर सकते हैं और काल प्रेरणा से भगत भाई बहनों को विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त है, सारा ज्ञान समझ में आ रहा है, वो भाई बहन डगमग नहीं हो सकते। दूसरी बात, अन्य जितनी भी आत्माएं हैं उनके ऊपर रजोगुण का प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, परमात्मा समर्थ है। सतगुरु अपने एक वचन से असंख्य ब्रह्मांडों को रच सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। तो सतलोक में परमात्मा ने तीनों गुणों के प्रभाव को बैन कर रखा है। बैन, क्योंकि मालिक चाहेगा तो एक्टिवेट होंगे, वरना हो ही नहीं सकते। तो सतलोक में रजोगुण का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं है, तमोगुण का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं है, शतोगुण का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं है। ये सब डीएक्टिवेट रखे हुए हैं। और वहां पर किसी भी आत्मा के अंदर कुविचार, अश्लीलता, गंदे विचार वहां सौपन में भी नहीं है। सौपन में भी कैसे नहीं है? वहां की आत्माएं किस प्रकार से निर्विकार हैं, पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। जैसे एक 2 साल का बच्चा अपनी माता के साथ बाथरूम में नंगा होके नहाता है, और माँ भी अपने 2 साल के बच्चे के साथ में नंगा होके नहा लेती है, उसको कोई शर्म नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों माँ बेटे हैं और एक ही बाथरूम में दोनों निर्वस्त्र होके नहा रहे हैं। ना ही तो माँ के मन में कोई कुविचार है अपने बच्चे के प्रति, ना ही माँ के मन में कोई विषय वासना वाले भाव हैं अपने बच्चे के प्रति, और ना ही उस 2 साल के बच्चे के मन में अपनी माता को निर्वस्त्र देखने के बाद भी कोई कुविचार नहीं है, कोई गंदी भावना नहीं उठ रही, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से सतलोक में आपस में पति पत्नी होते हुए भी, हंस और हंसनी होते हुए भी, स्त्री और ये पुरुष होते हुए भी वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदी भावना नहीं है। भाई 2 साल के बच्चे में रजोगुण के प्रभाव को किसने कम किया हुआ है? परमात्मा की शक्ति से है ना, क्योंकि परमात्मा ने समय निर्धारित किया हुआ है कि जब तक ये बच्चा 5-7 साल से ऊपर नहीं होगा, इसके मन में रजोगुण का प्रभाव निवास हो ही नहीं सकता। ये विधान उस बच्चे के अंदर माँ के पेट में किसने बनाया? सतगुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा ने। तो यहां 4-5 साल के लिए परमात्मा ने उसके अंदर वो समय डाल दिया, और सतलोक में परमात्मा ने उन आत्माओं में अनंत काल तक के लिए वो प्रभाव डाल दिया कि जब तक सतलोक में रहोगे आपके अंदर किसी प्रकार के कोई अश्लीलता वाले विचार, गंदे विचार आ ही नहीं सकते। और सतलोक में तो वैसे भी ये पुरुष इंद्री और स्त्री इंद्री नहीं है, वहां तो अलग ही खूबसूरती है, अलग ही आनंद है। अब आनंद भाई और बहनों कई प्रकार का होता है। अब यहां इंसान आनंद स्त्री भोग में भी आनंद जो है वो प्राप्त करता है, वो भी एक प्रकार का आनंद ही है, लोग उसको भी एक प्रकार का सुख मानते हैं। और जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो भी माता पिता आनंद अनुभव करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, वो भी खुशी है। कोई बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता है, मीठी मीठी मिठाइयाँ खाता है, तो भी कहता भाई बड़ा आनंद आ गया, भाई आनंद आ गया, क्या मिठाई बनाई थी, वो भी आनंद ही है। तो इस प्रकार से सतलोक में ये स्त्री भोग वाला ये गंदा आनंद नहीं है। इस गंदे आनंद से भी, जिसको हम आनंद मानते हैं, इससे करोड़ों गुना उत्तम आनंद सतलोक में वैसे ही स्त्री और पुरुषों के अंदर एक दूसरे को देखने मात्र से प्राप्त हो जाता। देखने मात्र से, देखने मात्र से। जिस प्रकार वही बात है, स्त्री और पुरुष रात्रि में जो है मतलब कि मिलन करते हैं, वो भी आनंद उठा रहे हैं। और एक प्रेमी और एक प्रेमिका 1000 किलोमीटर दूर बैठकर मोबाइल से वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं, वो भी आनंद उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार सतलोक में ये स्त्री पुरुष मिलन वाला गंदा आनंद नहीं है, और ना वहां की आत्माओं में किसी भी प्रकार से तीनों गुणों का कोई प्रभाव है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से वहां पर उस अश्लीलता वाले, गंदे विचारों वाले, इन कुविचारों को, तीनों गुणों को कैंसिल किया हुआ है, डीएक्टिवेट किया हुआ है।
तो हमने इन सब बातों को लेकर अपने मन में संदेह या शंका पैदा नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने चाहिए और सत्संगों से ही हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये दास भी यदि आपको थोड़ा बहुत कन्विंस कर रहा है, समझा पा रहा है, तो मैंने भी गुरुदेव के सत्संग सुने हैं। गुरुदेव ने ही दास को सद्बुद्धि बख्शी है, जो आप सभी भगत भाई बहनों को थोड़ा बहुत मैं बता पा रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट कि जब काल तप कर रहा था, परमात्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा ने उसको बाहर निकालना था। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो गुरुदेव का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर जो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिन गलतियों के लिए गुरुदेव के विधान में माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है, गुरुदेव फिर भी इनको कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब परमात्मा ने इनको अपने मिशन से अंत में बाहर करना है। दूसरा, काल ने जब कूरम से कहा कि मुझे 3 गुण चाहिए, सृष्टि रचना की सामग्री चाहिए, तो कूरम ने कहा कि मैं पहले पिताजी से आज्ञा लूंगा। बोला मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? बोला भैया मैं ये नहीं कह रहा, जिस प्रकार आप पिताजी से आज्ञा लेकर आए हो तो मैं भी उसी का बेटा हूं, मैंने भी अपने पिताजी से आज्ञा लेनी चाहिए। मैं आज्ञा लूंगा, उसके बाद ही आपको दूंगा। तो हमने यहां क्या शिक्षा लेनी है भाई और बहनों? हमारी भी तो आज परीक्षा चल रही है, काल की भी तो वो परीक्षा थी, और परीक्षा में फेल हुआ तभी तो परमात्मा ने उसको नीचे निकाला। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद आप और हम सभी भगत भाई बहनों की ये परीक्षा चल रही है। वहां भी वो आपस में भाई भाई थे दोनों, कूरम भी भाई था, काल भी भाई था, दोनों भाई थे। और यहां भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और बाकी संगत और सत्सेवक सभी आपस में भाई बहन हैं। तो यहां भी हमारी परीक्षा हो रही है। तो वर्तमान में जिस प्रकार से, पहली बात तो हमारे गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों के विरुद्ध किसी को कोई आदेश देंगे नहीं। और भाई मान लीजिए यदि आपने गुरु के सामने झूठ सांच बोल के, छल कपट करके, अपने स्वार्थ के लिए गुरु को मानुष मान के यदि आपने गुरु से आज्ञा भी प्राप्त कर ली इन गंदे कुकर्मों के लिए, गंदी राजनीति के लिए, स्टेडियम के लिए, जाट आरक्षण के लिए, जाट भवन के लिए, आपने अगर जबरदस्ती गुरु के साथ में बार बार प्रार्थना करके, झूठ सांच बोल के यदि आपने आज्ञा प्राप्त भी कर ली, तो गुरु क्या करेगा अंत में? ठीक है भैया कर ले, अब तेरे जो मन में आओ वो कर ले। तो मान लो इन्होंने गुरु जी से आज्ञा भी प्राप्त कर ली कि ठीक है भाई देख लो, कर लो। अब उस बात को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने संगत में गुरुजी का आदेश बताकर पारित कर दिया कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना है, गुरुजी का आदेश है कांग्रेस को वोट देना है, गुरुजी का आदेश है आश्रम बनाने, गुरुजी का आदेश है हॉस्पिटल खोलना है, स्टेडियम बनाना है। अब इन्होंने किसको बताया? संगत को बताया, क्योंकि जगत तो इनकी बात मानेगा नहीं, जगत को तो कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने ये बात फिर कहाँ बताई? पीले पर्चों के माध्यम से, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत तक पहुंचाई कि भाई गुरुजी का आदेश है। और 2024 में नरेंद्र मोदी की सोनीपत के गोहाना में रैली है, मध्य प्रदेश के भोपाल में रैली है, और भक्तों को बसों में बैठ बैठ के जाना है, गुरुजी का आदेश है। इन्होंने गुरुजी का आदेश बता दिया, जिस प्रकार से काल ने, ज्योति निरंजन ने कूरम को पिताजी का आदेश बता दिया। आज इन्होंने भी हमें पिताजी का आदेश बता दिया। लेकिन संगत ने गलती कर दी। संगत ने कूरम की तरह दिमाग लगाना चाहिए था, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। हमने भी कूरम की तरह उसको यही कहना था कि ठीक है भैया, मान लिया कि तुम्हें गुरुजी ने नरेंद्र मोदी की रैली में धक्के खाने का आदेश दे दिया, लेकिन भैया मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मेरे भी तो वो पिता हैं, और मेरे को तो उन्होंने सत्संगों में मना किया हुआ कि आपने राजनीति में जाना नहीं, राजनेताओं के पीछे आपने दौड़ना नहीं है। तो मैं एक बार पिताजी से आज्ञा ले लेता हूं, उसके बाद में चलेंगे नरेंद्र मोदी की रैली में, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे गंदी राजनीति। अगर भगवान का आदेश हो गया तो फिर क्या गंदा और क्या सही। लेकिन संगत यहां मार खा गई सृष्टि रचना को ढंग से ना समझने के कारण। ये सृष्टि रचना कोई टाइम पास के लिए नहीं सुनाई थी, ये ऐसे ही धर्म संकट के समय में, परीक्षा के समय में हमने सृष्टि रचना और सत्संगों का सहारा लेना होता है।
तो कूरम ने अपने पिता की आज्ञा के बिना काल को अपनी मर्जी से वो सामग्री नहीं दी, वो काल जबरदस्ती करके ले गया, वो बात अलग है। लेकिन हम वर्तमान में लाखों की संख्या में भगत भाई बहनों ने इस गंदी राजनीति के विषय में जो आदेश हमें दिया गया कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, गुरुजी के परिवार के द्वारा, अरे हमने कब गुरुजी से हिसार जेल में जाकर ये बात पता की? हम कब मिले गुरुजी से संगत वाले? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या गुरुजी ने हमें यही सिखाया था सत्संगों में कि किसी और की देखा देखी चलना? कोई भी तुम्हें कह दे मेरा नाम लेके, उसी बात को तुम सत्य मान लेना। कल को ये गुरुजी का परिवार तो कह देगा कि गुरुजी का आदेश है, संगत वाले अपनी अपनी कमर में 50 किलो का पत्थर बांध के किसी गहरे सूखे कुएं में कूदो। एक भी माई का लाल नहीं कूदेगा, एक भी। उस समय तो सबके अंदर दिमाग आ जाएगा कि ऐसा आदेश गुरुजी कैसे दे सकते हैं। हम तो पहले गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी के मुंह से सुनेंगे। तो ये गंदी राजनीति का आदेश गुरुजी कैसे दे सकते हैं? कौन से सत्संग में दिया? तुमने विचार क्यों नहीं किया? लेकिन लोक लाज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं लोक लाज करना, शर्मा शर्मी करना। और मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जो मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। लेकिन संगत यहां पर लोक लाज में, शर्मा शर्मी में मार खा गई कि हम अपने कोऑर्डिनेटरों की बातों को कैसे टालें, ये क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हम कैसे मना करें गुरुजी के परिवार को। ये है लोक लाज, जिसके विषय में परमात्मा हमें सत्संगों में समझाते आए कि बच्चों लोक लाज नहीं करनी चाहिए भगत को। भगत ने अपनी आत्मा के कल्याण को देखना है। लोक लाज करने वाले यहीं गधे कुत्ते सुअर बन के घूमेंगे। तो गुरुजी के परिवार के द्वारा और कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जितने भी कुकर्म गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध गुरुदेव के जेल जाने के बाद संगत से करवाए गए हैं, अगर एक बार भी संगत कूरम की तरह समझदारी दिखा देती तो परमात्मा का दोषी होने से बच जाती, इस परीक्षा के समय में फेल होने से बच जाती। अरे इसीलिए तो सृष्टि रचना सुनाई जाती है। ये बार बार गुरुजी हर सत्संग में सृष्टि रचना क्यों सुनाते हैं? इसलिए तो दास बार बार कहता है कि गुरुजी का कर्तव्य केवल धर्मशास्त्रों का सार निकाल कर देने का था। गुरुजी के सत्संगों का सार तो भगत ने खुद ही निकालना पड़ेगा। खोपड़ी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। इसलिए तो गुरुजी बार बार कहते हैं कि बच्चों त्रिकुटी पे जाना कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है, कोई खाला का घर नहीं है। आंख बंद करके किसी भी ऐरे गहरे को गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु मान के, कोऑर्डिनेटर मान के, और तुम अंधे होकर उनकी बातों को स्वीकार कर लोगे। ये सत्संग किस लिए दिए गुरुजी ने? ये टॉर्च है, टॉर्च मेजरमेंट है। कोई भी आदेश दो, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी के सत्संगों को बीच में रख के देख लो कि जो आदेश मुझे दिया जा रहा है, इस आदेश के विषय में मेरे गुरुजी ने सत्संगों में क्या कहा हुआ है। बस खत्म बात। अगर गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ है और आदेश देने वाला यदि गुरुजी का परिवार है, प्यार प्रेम से हाथ जोड़ लो कि भैया माफ करना, गुरुजी ने मना किया हुआ है, हम बिल्कुल भी ये कुकर्म नहीं कर सकते, हमने भक्ति करनी है भाई, अपना मोक्ष करवाना है। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, आप नहीं हैं। हम आप लोगों के आदेश मानने को बाध्य नहीं है, हम अपने गुरुजी के आदेश मानने को बाध्य हैं। बस बात खत्म। और परमात्मा इतना प्रसन्न हो जाता है अंतर्यामी फिर अपने भगत के ऐसे विचारों को देखकर। लेकिन यहां तो संगत ने जैसे कसाई के आगे वो बकरा, वो झोटा गर्दन नीचे डाल देता है कि भैया काट चाहे थोड़, तो कसाई तो भैया काटेगा। तो संगत की तो वो हाल हो गई बकरे और बकरियों की कसाई के आगे। और सत्सेवक भाई बहन जिन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और बच गए, कटने से बच गए इन कसाईयों के हाथों से। ये कसाई है, अरे इनके कहने से आपने मर्यादा तोड़ दी, पार हुए नहीं, कल को क्या करोगे? 84 में जाओगे, 84 में जाओगे तो बकरा बनोगे। अब बकरा बन के तुम्हें कोई देश का प्रधानमंत्री बनाएगा क्या?
तुम्हें वो कसाई बनाएगा प्रधानमंत्री। तो आज ये मैनेजमेंट वाले हमें 84 में जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो ये कसाई हुए कि नहीं हुए, जिन्होंने हमारा ये मनुष्य जन्म बर्बाद करवा दिया, गुरु की मर्यादा तोड़वाकर, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध कार्य करवा के। तो भैया ये विशेष संदेश है, ये सामान्य बातें नहीं है। और परमात्मा जिसको बुद्धि देते हैं वही इनके ऊपर विश्लेषण कर सकता है, समझा सकता है। अभी आज का हमारा वीडियो शुरू भी हुआ नहीं, उससे पहले 1 घंटा हो गया एक छोटे से पॉइंट पे कि सतलोक में काल तप कर रहा था, परमात्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा ने उसको बाहर निकालना था, वरना आगे चल के वो और आत्माओं को बिगाड़ता। तो इसी प्रकार जो गुरु का परिवार और कोऑर्डिनेटर जितने भी कुकर्म कर रहे हैं, गुरुजी इनको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि गुरुजी ने इनको मिशन से बाहर करना है। नहीं तो आने वाले हजारों वर्षों तक जो ये मार्ग चलेगा, ये गंदगी फैल जाएगी बहुत ज्यादा, और परमात्मा अपने मार्ग में गंदगी फैलने देगा नहीं। तो क्या बताया परमात्मा ने, कूरम ने फिर क्या जवाब दिया काल को, कुट पकड़ कर हिला दिया, खड़ा हो मेरी बात सुन। तो बोला बोल क्या चाहता है। तो उसने कूरम से कहा कि मुझे सृष्टि रत्न की सामग्री दे, पिताजी ने कहा। कूरम बोला भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता, ये अधिकार नहीं हो गया। वो बोला निरंजन कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे को विश्वास नहीं है। पिताजी ने कहा। उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया, वो हिलने से वो 5 तत्व 3 गुण निकले, वो लेकर बांध दिया। कूरम ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ शरारत की, आप बताओ मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले इसने तो गलती कर दी, तू ना करिए। परमात्मा ने क्या कहा, जब काल कूरम से जबरदस्ती सामग्री लेकर भाग गया तो कूरम ने कहा, और कई सत्संगों में गुरुदेव ने जिक्र किया कि कूरम नाराज हो गया, गुस्से में हो गया, और फिर कबीर परमात्मा से कहा कि पिताजी इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और मैं वो छीन के लाऊंगा, मैं उसको गढ़ूंगा, उसकी पिटाई करूंगा मैं। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा ये गलती ना करना, वो तो नादान था, गलती कर दी, वो अपनी गलती की सजा भी भोगेगा, लेकिन तू ये गलती ना कर देना, मार पिटाई ना कर देना। अब छीन के नहीं लाना, भले ही वो तेरी वस्तु है, लेकिन अब भगत का यह लक्षण नहीं है कि जबरदस्ती फिर उससे छीन के ले आए। उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए, अब तूने आगे कुछ नहीं करना। तो क्या शिक्षा मिल रही है, गहरी शिक्षाएं भाई और बहनों, पॉइंट पॉइंट पे शिक्षाएं हैं। सतलोक में पूर्णतया आत्माओं को यह ज्ञान नहीं है जो ज्ञान आज हमें उस कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी के रूप में आके दे दिया। ये ज्ञान वहां नहीं है। वो परमात्मा के 16 पुत्र भी परमात्मा को इतना महत्व नहीं देते, इतना सीरियस नहीं लेते, इतना महान नहीं मानते, जितना आज ये तत्व ज्ञान देने के बाद आप और हम अपने गुरु को मान रहे हैं। अन्यथा कूरम की ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि पिताजी मैं उसको गढ़ूंगा, मैं उसको पीटूंगा, मैं छीन के लेके आऊंगा। क्योंकि छीना झपटी क्या होती है, आसानी से होती है क्या, प्यार प्रेम से होती है क्या छीना झपटी। तो शतलोक में भी पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं है। अगर शतलोक में यह तत्व ज्ञान होता और आत्माओं को यदि अपने परमात्मा की पूर्णतया पहचान होती, यदि वो परमात्मा के विधान से पूर्णतया परिचित होते, तो क्या वो आत्माएं जो आप और हम ही थे, क्या काल के ऊपर आसक्ति कर सकते थे? क्या अपने सुखदायी परमपिता परमेश्वर से मन हटाकर क्या हम उनकी आज्ञा तोड़ सकते थे? आज जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं,
इन सत्सेवक भाई बहनों से इस धरती का कोई भी माई का लाल, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, काल महाकाल दुर्गा, आज देखे हम सत्सेवकों से अपने परमात्मा का कोई वचन तो तोड़वा के दिखा दो। चाहे हमें इंद्र का राज्य देने का लालच दो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का राज्य देने का लालच दो, चाहे हमें धरती का राज्य देने का लालच दो, क्या आज हम अपने गुरु में कोई दोष निकाल सकते हैं? क्या आज हम अपने गुरु की किसी मर्यादा को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अगर कोई पूरी पृथ्वी का राज्य दे दे तो बीड़ी पीने के लिए हम उसको माचिस भी अपने हाथ से नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि आज हमें परमात्मा की पहचान हो गई है। आज हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा महत्व हमारे गुरु का है, गुरु के वचन का है। लेकिन यह ज्ञान सतलोक में नहीं है, तभी तो वहां आत्माओं ने गलती कर डाली। अगर ज्ञान होता तो गलती होती ही नहीं। तो वो ज्ञान करवाने के लिए हमारे पिताजी ने, सतगुरु रामपाल जी ने, अपनी महत्वता का ज्ञान करवाने के लिए कि भगवान क्या चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और भगवान को कितना सीरियस लेना चाहिए, ये ज्ञान करवाने के लिए परमात्मा ने हमें यहां जेल में भेजा। जेल में चोर चोरी करता है, जेल में क्यों भेजा जाता है? उसको जेल में क्यों भेजा जाता है? ताकि वो अपने जीवन में सुधार कर ले, अपनी आदतों में परिवर्तन कर ले और निकट भविष्य में दोबारा कभी चोरी करने का विचार ना करें। और यदि चोरी करने का विचार मन में आए तो फिर उसको वो सजा याद रहे कि भैया जेल में जा चुका हूं, पुलिस की पिटाई खा चुका हूं, परिवार से दूर हो चुका हूं, समाज में इज्जत खो चुका हूं। अगर अब की बार भी गलती करूंगा तो फिर वही सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा ने हमें सतलोक में की गई गलती की सजा के लिए 21 ब्रह्मांड की जेल में भेजा गया था। अब हम गलती नहीं कर सकते। जब यही गलतियां करने से डर रहे हैं काल के लोक में, जहां पर कदम कदम पे गलती करवाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है, जब ऐसे गंदे लोक में हम गलती करने को तैयार नहीं तो सतलोक में फिर कैसे गलती करेंगे? और तभी वो दयालु परमात्मा हमें फिर सतलोक से ऊपर के लोक में भेजेगा, अलख लोक में भेजेगा, जहां सतलोक से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुख और आनंद है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य साध संगति वाले भाई बहनों का कि हमने सृष्टि रचना को आधार बनाया, हमने गुरुजी के वचन को नहीं तोड़ा, हमने कोई परवाह नहीं करी कि गुरुजी का लड़का क्या सोचेगा, गुरुजी का परिवार क्या बोलेगा, गुरुजी का भाई क्या सोचेगा, वो हमसे नाराज होगा या प्रसन्न होगा। हमने नहीं सोचा। हमने सोचा कि हमारा गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु का भाई जाओ भाड़ में, गुरुजी के बेटा बेटी जाओ भाड़ में, कोऑर्डिनेटर जाओ पहाड़ में, हमारा गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। रूठो चाहे जग सारा, पर रूठो ना सतगुरु हमारा। तो आज हम सफल हुए। और जिन भाई बहनों ने लोकलाज में आकर, शर्मा शर्मी में आकर, और जैसा गुरुजी के परिवार ने कहा, जैसा कोऑर्डिनेटर ने कहा, उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया, गुरुजी के ज्ञान को खूंटी पे टांग दिया। आज वो भाई बहन धोखे में जी रहे हैं, धोखे में। उनकी 1% भी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, 1% भी। परहेज तोड़ के कितनी दवाई फांक लो, तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो क्या कहा परमपिता परमेश्वर जी ने? कौरव ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ शरारत की, आप बताओ मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले इसने तो गलती कर दी, तू ना करिए। इसके लोक में यू शांत नहीं रहेगा, इसने यहां से बकवास शुरू कर दी। इसके लोक में किस ब्रह्म में ऐसे हाहाकार रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी। और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े, इनकी दुर्गति नहीं रहेगी। ये श्राप सतलोक से लगा हुआ है।
ऐसा नियम है वहाँ, ऐसा विधान है कि सतलोक में जो ऐसी गलती करता है फिर ऐसी सज़ा मिलती है। तो आज इस 21 ब्रह्मांड में जो घर घर में लड़ाई झगड़े, आप राजनीति में देखो, वो नेता उसके बारे में कह रहा है, वो नेता उसके बारे में कह रहा है। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पर दो पार्टी के नेता आमने सामने बैठकर सारा दिन मुर्गे की तरह लड़ाई करते रहते हैं। साधु संत आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आम जगत तो वैसे लड़ाई झगड़े में है, कोई अपने खेत के ऊपर लड़ रहा है, किसी की गाय किसी के खेत में घुस गई तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, लठबाजी। बस के अंदर सवारी और कंडक्टर खुले पैसों के लिए लड़ रहे हैं। कुत्ता यहाँ पर हड्डी के लिए लड़ रहा है, शुअर यहाँ पर टट्टी के लिए लड़ रहा है, इंसान यहाँ 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ रहा है, राजनेता राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, देवी देवता राक्षसों से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश के साथ में लड़ रहा है। तो ये शराब वहां से लगा हुआ है कि इसके लोक में कभी शांति नहीं रहेगी। ये राग द्वेष, खैचा तानी, लड़ाई झगड़ा ये घर घर में बना रहेगा, घर घर में। ये वहां से श्राप लगा हुआ है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि यहां सुख नाम की चीज नहीं है, शांति नाम की चीज नहीं है। ये सुख और शांति सतलोक में जाने के बाद मिलेगी। तो बताओ, ऐसी गंदी जगह पे हम भाई बहन बैठे हुए हैं और ऐसा निर्मल ज्ञान सुनने के बाद भी अगर हमारी आत्मा ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सतलोक जाने के अधिकारी नहीं हैं। ये लक्षण होते हैं आत्मा के, पहचान होती है आत्मा की। जो इतना ज्ञान सुनकर, इतने प्रमाण देखकर, इतने प्रत्यक्ष घटनाएं देखकर भी जिसकी सुरती सतलोक में नहीं लगती है और जिसका मन इस काल के 21 ब्रह्मांड से नहीं हटता है, झूठे सुख से नहीं हटता है, जो आज भी भगत होकर बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, आवश्यकता से ज्यादा मकान बना रहा है, उसको चमकाने के लिए दुनिया भर का फालतू में मार्बल, चिप्स, टाइल और फलाना दिखनार, डिजाइन फिजाइन बनवा रहा है, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री लगा रहा है, दिन रात ओवर टाइम करने में लगा हुआ है, बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहा, बड़ी बड़ी कोचिंग करवा रहा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, फलाना अध्यक्ष बनाऊंगा। इसका मतलब अभी उनको ज्ञान नहीं है। अरे बच्चे तो कल को कहेंगे पापा जी मैं लैट्रिन खाऊंगा, तो क्या बाहर से लैट्रिन लाके दोगे क्या? बच्चा कल को जिद कर ले कि मैं तो लैट्रिन खाऊंगा, देखे कौन सा माँ बाप लाके देगा लैट्रिन? तो सतगुरु के शरण में आने के बाद ये हाई फाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, ये बड़े बड़े कोर्स करवाना, ये लैट्रिन खिलाने के बराबर है। अरे उसको इतना पढ़ा लिखाने के बाद वो भक्ति करेगा क्या? वो पढ़ क्यों रहा है? बड़ा बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और जब वो उस लायक हो जाएगा फिर तेरी बात सुनेगा क्या? वो भक्ति पे लगेगा क्या? लग जाएगा तो भक्ति पे सफल होगा क्या? तो बच्चों को तो हम खुद बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब हमें खुद ज्ञान नहीं, हमें अभी खुद ही ज्ञान नहीं है। हमारी वही सोच है, नहीं तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। पढ़ाई बच्चे का भविष्य बनाएगी क्या? तेरा बेटा पढ़ गया, लिख गया, इंजीनियर बन गया और नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है और बस हो गई एक्सीडेंट और मर गया, बन गया भविष्य? उस पढ़ाई ने भविष्य बनाया या डुबो दिया? तो ये विचार करने की बात है भाई और बहनों। अब इस भक्ति में आने के बाद में नॉर्मल शिक्षा, बेसिक शिक्षा अपने बच्चों को दिलाओ। यदि बच्चे आपके अधीन हैं तो 10वीं 12वीं पढ़ा दो, बहुत है। उसको साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको मैथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 8वीं 10वीं तक जो भी नॉर्मल ज्ञान स्कूलों में दिया जाता है सभी सब्जेक्ट का, हालांकि है तो वो भी बेकार, हालांकि है तो वो 8वीं 10वीं का ज्ञान भी बेकार। अब वो बच्चा क्या करेगा? 8 घंटे स्कूल जाएगा और 8 घंटे उसके दिमाग में 15 साल तक एक ही बात ठूंसी जाएगी जो हमारे किसी काम की नहीं। तैमूर लंग के बेटे का नाम बाबर था, बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, हुमायूं ने वो लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई लड़ी, ये जीत लिया, वो जीत लिया, फिर उसका बेटा वो बना, फलाना दिखना वहां गया, वहां गया।
ये हमारे किस काम की है? ये अकबर बीरबल बाबर हमारे किस काम के, जो हमारे दिमाग में ठूंस ठूंस के भर दिए? कोई काम के नहीं हमारे। मैथ पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो डंडे खाएगा। अरे भैया आजकल कैलकुलेटर आ गए, 100 रुपए का कैलकुलेटर लाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाओ। कैलकुलेटर से हिसाब करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो। तुम उंगलियों पे लोगे रहोगे, थूक बिलोते रहोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर भूल गया 4 दूना 8, फलाना दिखना तिगना। अरे भैया 100 रुपए का कैलकुलेटर है, सबके मोबाइल में, गुणा भाग करना तो कर लो। अब उसी चीज को पढ़ने के लिए दिन रात लगे रहेंगे। तो भैया बेसिक शिक्षा 8वीं बहुत होती है, बस 8वीं में सभी सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, हल्की फुल्की उसको सामाजिक व्यावहारिक जानकारी हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा उसको भक्ति पे लगाओ। आज कोई भी भगत माता पिता अपने बच्चे को 1 घंटे बैठ के सुमरण नहीं करवाता, 1 घंटे, जबकि स्कूल में वो फालतू की शिक्षा 8-8 घंटे जो है प्राप्त करवा रहे हैं, 8-8 घंटे। तो इसका मतलब माता पिता भी सीरियस नहीं, अभी माता पिता को भी ये ज्ञान समझ में नहीं आया है। तो भाई और बहनों समझना पड़ेगा, समय निकलता जा रहा है, बाद में समय मिलेगा नहीं। क्यों, क्या कह रहे हैं परमात्मा? रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी, और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े, इनकी दुरुक्ति नहीं रहेगी। ये घर घर में लड़ाई रहेगी, कहीं शांति इनको नहीं होगी, क्योंकि वो शांत स्थान है ही नहीं, कुरम शांत हो गया। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले, ये रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है, बोल। बोला जी मुझे जीव दे दो, अकेले का जी नहीं लगता, इसलिए वहां थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी करिए। परमात्मा बोले भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा। बहुत गहरी शिक्षा है, पॉइंट पॉइंट पे शिक्षा है। काल की तरह वर्तमान में गुरुदेव के जेल में रहते सहते ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा एक कोऑर्डिनेटर, ये तो अपना सत्यानाश कर ही चुके हैं। इन्होंने बाकी संगत का बेड़ा गर्क करने के लिए भी कदम उठाए। जिस प्रकार काल ने सतलोक में क्या कहा, यानी खुद का तो परमात्मा का वचन तोड़ के जबरदस्ती तप करके अपना तो काम खराब किया ही किया, आत्माओं के भी कर्म बिगड़वाने के लिए कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं चाहिए। तो परमात्मा ने क्या जवाब दिया कि भाई देखो ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, ये मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता मैं। हां, यदि कोई अपनी मर्जी से तेरे साथ में जाना चाहे तो जा सकता है। यही विचार गुरुदेव के हैं कि भैया तुम्हें राजनीति करनी है तो करो, तुमने कर्म फोड़ने तो फोड़ो, तुमने स्टेडियम बनाना तो बनाओ, लेकिन मैं अपनी आत्माओं को ये कुकर्म करने के आदेश नहीं दे सकता। और गुरुदेव ने अपने किसी भी भगत को राजनीति का आदेश नहीं दिया, ना सत्संग में दिया, ना हिसार जेल से किसी ऑडियो वीडियो में दिया। दिया है तो दिखाओ। गुरुजी ने अपनी किसी भी संगत को बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, जाटों का भवन बनवाने का, गुंडों की सीबीआई जांच का, जाट आरक्षण का, अगर कोई आदेश दिया हो अपने सत्संगों में या इसार जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो में, तो दिखाया क्यों नहीं जा रहा, सुनाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भगवान तो ये वही है जो सतलोक वाला है। तो जब काल ने कहा कि भगवान ये आत्मा भी दे दो, इनका भी सत्यानाश करूंगा मैं, मेरा अकेले का मन नहीं लग रहा, तो परमात्मा ने कहा कि ये नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा भाई। तो यहां भी गुरुजी के परिवार ने तो अपने कर्म फोड़ लिए, लेकिन संगत के लिए परमात्मा ने कोई आदेश नहीं दिया। संगत ने तो जबरदस्ती अपने कर्म फोड़ लिए। जिस प्रकार सतलोक में मालिक ने कहा था कि अगर कोई अपनी मर्जी से तेरे साथ जाना चाहे तो भाई जा सकता है, मैं तो आदेश दूंगा नहीं। तो इसी प्रकार वर्तमान में संगत ने खुद ही अपने कर्म फोड़े।
गुरुजी ने कोई आदेश नहीं दिया संगत को कोऑर्डिनेटरों की पूंछ पकड़ के चलने के लिए, अपने परिवार की पूंछ पकड़ के चलने के लिए कि मेरे बेटा बेटी जो मर्जी कहे तुम कर लो। ये वही भगवान है। सृष्टि रचना से समझना पड़ती है सारी बातें। सृष्टि रचना मूल है, रीढ़ है। तो परमात्मा ने मना कर दिया काल को। तो यहां कैसे परमात्मा आदेश दे देगा अपनी संगत को अपना बेड़ा गर्क करवाने के लिए? बाप अपने बच्चों को कैसे बिगाड़ सकता है? और नहीं आदेश दिया गुरुदेव ने। ये तो संगत ही जबरदस्ती गुरुदेव के परिवार की गोद में जाके बैठ गई। और फिर काल ने कहा जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि मेरे सामने हां भरवा, ऐसे नहीं। अगर मेरे सामने कोई हां भरेगा तो मैं तेरे साथ भेज दूंगा। तो ये संगत ने आज विचार करना चाहिए था कि भैया हमें एक बार गुरुजी से तो मिला दो। अगर तुम्हें गुरुजी ने आदेश दिए हैं कुकर्म करने के लिए तो हमें एक बार गुरुजी से तो मिला दो, आमने सामने तो करवा दो। हम अपने पिता की आज्ञा तो ले ले एक बार, फिर कर लेंगे राजनीति, बना देंगे स्टेडियम। लेकिन भाई सृष्टि रचना के अभाव में और संगत ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो क्या कहा मालिक ने? भी करिए। परमात्मा बोले भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से तो ये जा सकती हैं। हाँ एक बात है, अगर ये खुद जाना चाहे अपनी मर्जी से तेरे साथ तो जा सकते हैं। तो आज भी तो संगत अपनी मर्जी से ही गुरुजी के परिवार के पीछे अपने कर्म बिगाड़ रही है। गुरु ने कब आदेश दिया? भैया सृष्टि रचना है ये भक्ति ऐसे नहीं चलती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान आधार, ज्ञान आधार। नहीं तो गुरु ने रातों को 2-2 बजे तक जाकर 10-10 साल की जेल भोगकर ये ज्ञान देने की फिर क्या आवश्यकता थी? इसीलिए तो असंख्य युगों से हम यहां पर फंसे पड़े हैं। हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में गलतियां कर जाते हैं, जैसे आज कर रहे हो, आगे जीवन बढ़ाने के लिए। तो क्या कहा मालिक ने? हाँ एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से तो ये जा सकती हैं, मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाह रहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहाँ हीरो हीरोइन आ रही है वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे। फिर तो कहने का भाव ये है, हाँ इसके आते ही हम चारों तरफ ढूंढ दूर तक। जैसे यहाँ कोई एक फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ के ऊपर ये पतंगे आ जाकर लेना एक न देने दो। क्या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये बीमारी वहां से लगी हुई है और इसको एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। संगत तो तत्व ज्ञान से भी नहीं काट पाई। ये बीमारी वहां से लगी हुई है। जैसे कोई हीरो हीरोइन आ गई तो ये देखो बच्चे उसके चारों तरफ घूम जाएंगे, लेना एक न देना दो। तो मालिक कहते हैं ये बीमारी वहां से लगी हुई है और ये बीमारी अभी भी खत्म नहीं हो पा रही संगत की। अरे नरेंद्र मोदी की रैली में क्यों गए थे धक्के खाने? फिर उन कॉलेजों के बालकों में जो नेताओं के पीछे, हीरोइन के पीछे, उनकी रैलियों में दौड़ के चले जाते हैं। अरे उन ज्ञानहीन युवा बच्चे और आप लोग जो तत्व ज्ञान ले चुके हैं, आप लोगों में फिर क्या अंतर हुआ? तुम भी तो नरेंद्र मोदी की रैली में गोहाना के सोनीपत में, मध्य प्रदेश के भोपाल में बसों में भर भर के चले गए। लेना एक न देना दो। क्या देगा नरेंद्र मोदी? क्या दिया?
सृष्टि रचना सुनाई थी क्या उसने? वहां सत्संग किया था नरेंद्र मोदी ने, कोई ज्ञान की बात बताई थी जो तुम ले आए, जो गुरुजी से नहीं मिला अभी तक वो ज्ञान तुम्हें? तो परमात्मा कहते हैं ये बीमारी हमें सतलोक में लगी थी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। नरेंद्र मोदी की रैली में धक्के खाने वाले, गुंडों की सीबीआई जांच में धक्के खाने वाले, जाट आरक्षण में धक्के खाने वाले, भैया गुरुजी से दूर हो चुके हो, तुम बीमारी का शिकार हो चुके हो। तुम्हें वो बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई जो सतलोक में लगी थी। इसका मतलब अभी तुम्हारी सजा पूरी हुई नहीं है। अभी तो तुम लोगों ने और गधे कुत्ते सुअर बनने हैं और मनुष्य जन्म प्राप्त करने हैं। इस काललोक में और दुख भोगना शेष है, अभी तुम्हारी सजा पूरी हुई नहीं। ये लक्षण दिखा रहे हैं, तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं कि अभी तुमने और यहां पर धक्के खाने हैं। अरे काल में भी तो परमात्मा ऐसे नाराज हुए थे, भगवान के रहते सहते, और हम काल के वहां चक्कर काट रहे थे। उसको देखने गए, क्या मिला उस काल को देख के? क्या दिया उसने? क्या दिया आपको नरेंद्र मोदी ने? क्यों गए उसकी रैली में? उन नरेंद्र मोदी की रैली में जाना तपस्या करते हुए काल को देखना बराबर है। वो भी तो काल का पुजारी है। गलती, बच गए सत्सेवक भाई बहन। भैया दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और दोबारा क्या पता परमात्मा ऐसी रजा करे ना करे, ये ज्ञान समझ में आवे नहीं आवे कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं यो शोधा फिर नाई रे संतो, यो शोधा फिर नाई। क्या कह रहे हैं मालिक? दंगे आ जाकर लेना है कि नहीं देने दो, या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। इसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अलग से स्थान प्राप्त किया 21 ब्रह्मांड, और वहां से स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ठाठ करेंगे, बड़े बड़े बाग लगाएंगे, मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। बताओ, सतलोक वाली आत्माओं ने फिर भी थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई थी। जब काल ने कहा कि ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? बोला चलेंगे, अगर पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। आज उन्हीं काल के एजेंटों ने, कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुजी के परिवार ने कहा कि भैया जाट आरक्षण है, गुरुजी का आदेश है, धरने पे चलोगे? किसी ने भी ये नहीं कहा जरूर चलेंगे, अगर गुरुजी आदेश दे देंगे तो, अगर हम गुरुजी के मुख से सुन लेंगे तो। किसी ने नहीं पूछा। आनंदपाल जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करना है, राजपूत करनी सेना की अजमेर की और भिवानी की रैली में चलना है, चलोगे? एक भी माई के लाल ने यह नहीं कहा अपने कोऑर्डिनेटरों से कि जरूर चलेंगे, अगर गुरुजी आज्ञा दे देंगे तो। गुरुजी के परिवार ने कहा धनाना गांव में स्टेडियम बनाना है, एक भी माई के लाल ने यह नहीं कहा कि जरूर बनवाएंगे, अगर गुरुजी आज्ञा दे देंगे तो। अरे क्यों सृष्टि रचना सुनी फिर तुमने, जब तुमने कुछ सीखा ही नहीं, कोई शिक्षा ली नहीं, तो क्यों सृष्टि रचना सुनी? चूक गए मौका। सतलोक की आत्मा समझदार निकली, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे नहीं, पहले पिताजी अगर आज्ञा देंगे तो। तुम लोगों ने कभी सवाल किया है अपने कोऑर्डिनेटरों से, गुरु के परिवार से? वो भी तो गुरु का ही बेटा था। अरे काल भी तो परमात्मा का बेटा था, ये वर्तमान में भी ये कलयुगी बेटा बेटी हैं। वहां भी हमें गुरुजी के परिवार ने ही फंसाया,
भाई मुख्य परिवार तो वही था, 16 बेटे, काल और अक्षर पुरुष। तो सतलोक में भी हमें गुरुजी के परिवार ने फंसाया और यहां भी गुरुजी का परिवार ही फंसा रहा है, समझ जाओ। इसलिए तो भगवान ने आकर सृष्टि रचना सुनाई, तत्व ज्ञान दिया कि दोबारा से पैर ना फंसा लेना मेरे परिवार के चक्कर में। मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। काल फिर पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी काल फिर गया पिताजी के पास। जब सतलोक की आत्माओं ने कहा ना कि भैया ऐसे तो हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे, ऐसे हम स्टेडियम नहीं बनवा सकते, ऐसे हम आरक्षणों में नहीं जाएंगे, अगर पिताजी आज्ञा दे दे तो फिर वो काल पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे कुछ आत्माएं हैं जो मेरे साथ जाना चाहती हैं। तो काल की बातें सुनने मात्र से पिताजी ने ये नहीं कहा कि ठीक है ले जा। पिताजी ने भी क्या कहा, ऐसे नहीं, मेरे सामने हा भरवा, मेरे सामने। क्या कहा पिताजी ने कि मेरे सामने हा भरवा, कौन कौन जाना चाहता है। तो इसी प्रकार यदि यहां हम थोड़ी सी समझदारी दिखा देते कि भाई चाहे तू गुरुजी का बेटा या बेटी, चाहे कोऑर्डिनेटर, और जो तू हमें आदेश दे रहा है ना राजनीति का, स्टेडियम का, आरक्षण का, गुंडों की सीबीआई जांच का, बसें चलाने का, यदि गुरुजी हमें आज्ञा देंगे तो हम इस काम में तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो फिर गुरुजी के परिवार की मजबूरी बन जाती वापस गुरुजी से जाके प्रार्थना लगाने की, और फिर जो आदेश आता अरे फिर उसके अनुसार काम करते। लेकिन आप लोगों ने तो पहले अपने हथियार डाल दिए, गुरुजी की तो कोई बात ही नहीं, तो फिर तो भैया काल चबाएगा, फिर और क्या करेगा। काल फिर पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहती हैं। परमात्मा बोले चल मेरे साथ, मेरे सामने करवा। तो बच्चों परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। ठीक इसी प्रकार अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस मैनेजमेंट को सामने खड़ा करके, कोऑर्डिनेटरों को सामने खड़ा करके और सामने संगत से अगर कहे कि बताओ रे भाई संगत वालों, कौन कौन स्टेडियम बनवाना चाहता भाई जरा बताओ, अरे बताओ हाथ खड़े करो, कौन कौन स्टेडियम बनवाना चाहता है। अरे मैंने तो सतनाम के नियम में मना कर रखा है कि मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना, सहयोग भी नहीं करना। अब बताओ कौन कौन स्टेडियम बनवाना चाहता है। क्या एक भी संगत वाला हाथ खड़ा करेगा? गुरुजी कहेंगे बताओ रे भैया कौन कौन है जो ये गंदी राजनीति करना चाहते हैं, बताओ हाथ खड़ा करो। क्या एक भी माई का लाल संगत में हाथ खड़ा कर देगा? फिर क्या कर डाला तुम लोगों ने, क्या कर डाला फिर तुम लोगों ने? सतलोक में मालिक ने कहा कि बोलो भाई इसके साथ कौन कौन जाना चाहता है, सबकी गर्दन नीची हो गई, सबकी गर्दन। तो तुम लोगों ने जो कुकर्म जो कर दिए हैं, अगर इन्हीं बातों के लिए अगर गुरुजी तुम्हें कहें कि भाई मेरे परिवार के कहने पर बताओ कौन कौन ये राजनीति करना चाहता है, स्टेडियम बनाना चाहता है, एक भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, जबकि तुम लोग तो सारे काम करने में इनका सहयोग दे चुके हो। तो टूटी ना मर्यादा, हुआ ना गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध काम। इसलिए सृष्टि रचना को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी,
सत्संग सुनने के बाद सत्संग पे विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। सत्संग कह क्या रहा है? सतगुरु का सत्संग तो गीता और वेदों से भी गूढ़ है, सांकेतिक है। ये 24 घंटे टोवेल से कान के मोबाइल बांध के मजदूरी करते करते, काम करते करते, ये सत्संग ऐसे काम नहीं करते। सुनो चाहे आधे घंटे का, लेकिन बैठ के उस पर विचार करो कि गुरुजी ने कहा क्या है, मतलब क्या निकलता है इस बात का, गुरुजी चाहते क्या हैं, गुरुजी रो क्यों रहे सत्संग में, बात क्या है। कभी सोचा, दिमाग पे जोर दिया? बस हल्के में ले लिया, तो गुरु ने भी हल्के में ले लिया। अब काढ़ लेगा तुम्हें ढंग से सीरियस, अब सीरियस तुम्हें काढ़ लेगा काढ़। क्योंकि जो अपने गुरु को हल्के में लेता ना, फिर काल उसको सीरियस लेता है। परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा, भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। हम सुन हो गए, शर्मिंदे भी हो गए, ताकि अब कैसे हरीश बिना रह भी नहीं सकते, इतनी आग लगी हमारे। ऐसे जो प्रेम कर लेते प्रेमी, या वह आग है इस अध्यात्म ज्ञान की कमी से ऐसा नाश करते हैं। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, फिर बिरानमाटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, 2 घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे, मैं जाना चाहता हूं, हाथ और लिंग। उस एक आत्मा ने अपनी मर्जी से हाथ खड़ा नहीं किया। ये सृष्टि रचना है भैया। उस एक आत्मा ने, जिसको आगे चल के परमात्मा ने दुर्गा बनाया, अष्टंगी बनाया, उस एक आत्मा ने भी वहां जानबूझ के हाथ खड़ा नहीं किया था। परमात्मा ने प्रेरणा करके हाथ खड़ा करवाया था कबीर जी ने। क्यों? क्योंकि मालिक को पता कि दोस्त तो इनके मन में पहले आ ही चुका है। इनके मन में तो काल के साथ जाने के लिए लड्डू फूट रहे हैं, और अब ये मेरे सामने डर कर, अब मेरे सामने शर्मा शर्मी में इनकी गर्दन ऊपर हो नहीं रही। और यदि मैं इनको काल के साथ नहीं निकालूंगा तो सतलोक में भी ये ढंग से नहीं रह पाएंगे, इनकी आवश्यकता काल में रहेगी। तो परमात्मा आत्मा को कभी बांध के नहीं रखता, स्वतंत्र रखता है। तो मालिक को पता था कि मर्यादा तो इनकी पहले से टूट चुकी है। जब काल तप कर रहा था तो सब उसके ऊपर आसक्त हो रहे थे, और इन्होंने तो काल को हां भर दी कि हम तो चलने को तैयार हैं अगर पिताजी कह दें तो। लेकिन पिताजी के सामने सबकी गर्दन नीचे हो गई। अब अगर सबकी गर्दन नीचे रहती तो फिर काल फिर लेके किसको जाता, और उस गंदगी को परमात्मा सतलोक में रख नहीं सकते थे। तो पहले परमात्मा ने एक आत्मा में प्रेरणा कर दी, परमात्मा ने ऊपर हाथ उठवाया उसका, और उसकी देखा देखी फिर परमात्मा ने औरों को भी प्रेरणा कर दी। रिमोट तो मालिक के हाथ में है ना, गंदगी को रखेगा थोड़ी, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। जरा सा भी दोष ये शिक्षा देती है हमें, ये कहानी सृष्टि रचना। अपने गुरु की आज्ञा या उनका वचन तोड़ने का जरा सा भी मन में भी आ गया, कच्चापन आ गया, समझो आपने वो मर्यादा ही तोड़ डाली है। ये भक्ति मन कर्म वचन की है, चाहे मन में सोचो, चाहे शरीर से करो, या चाहे अपने वचन से बोल के। तो परमात्मा ने प्रेरणा करके एक आत्मा को और उसका हाथ खड़ा करवाया, बाकी सभी आत्माओं ने फिर हाथ खड़े कर दिए, और सारी की सारी वो गंदगी वो परमात्मा ने बाहर निकाल दी सतलोक से। तो भैया वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद
ये फिल्टर प्रोसेसर चल रही है, फिल्टर, ये छटनी चल रही है, छटनी। और ये जितने भी भाई बहन आंख बंद करके कोऑर्डिनेटर और गुरुजी के परिवार के झांसे में चक्कर में आके जो ये मर्यादा तोड़ रहे हैं, गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये भैया छटनी हो रही है। उस अंतर्यामी गुरुदेव भगवान के कंप्यूटर में तुम सबके नंबर नोट हो रहे हैं। उसको बताने की जरूरत नहीं है नाम गांव पते। सतलोक में भगवान ने उन असंख्य आत्माओं के नाम गांव पते थोड़े नोट किए थे। क्या कहा था काल को कि तू जा। ये जितनों ने भी हाथ खड़ा किया, इन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए। तो आज जितने भी भाई बहन इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं और गुरुजी के परिवार की उन तमाम मनमानी हरकतों में सहयोग कर रहे हैं, दान धर्म देके या शारीरिक रूप से, उन सब के नंबर इस हार जेल में बैठे परमात्मा के कंप्यूटर में ऐड होते जा रहे हैं। कचरा सतलोक में नहीं लेकर जाता भगवान। सतलोक में कबाड़ की जरूरत नहीं है। गरीब गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हीरे मोती लाल चाहिए परमात्मा को, जो गुरु के वचन पर खरे उतर सकें। और वो हीरे मोती लाल परमात्मा ने जेल जाने के बाद सात संगतियां शुरू करवा के और सात संगति से जोड़ दिए हैं। और साध संगति में भी फिल्टर प्रोसीजर चलती रहेगी। अगर कोई जरा भी ऊपर मुंह करके थूकेगा, जरा भी मर्यादा तोड़ेगा, मान बढ़ाई अहंकार करेगा, तुरंत परमात्मा उसको भी कोई न कोई बहाना बना के साध संगति से नीचे गिरा देगा। आउट। यहां कोई आवश्यकता नहीं, यहां केवल हंस प्रवेश कर सकते हैं, बगुलों की जरूरत नहीं है। दो घरों का नाश करते हैं, तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे। मैं जाना चाहता हूं, तो लिंग स्त्री पुल्लिंग के बाद में बनाए परमात्मा ने। तब परमात्मा उसके हाथ खड़ा करते, हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। हमने सोचा ये तो गया, हम रह गए। तो बच्चों, परमात्मा बोला भाई ठीक है, ज्योत निरंजन आप जा अपने लोक में, द्वीप में, मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे साथ। हम सबको सूक्ष्म रूप बना के उस लड़की के आत्मा में फीड कर दिए। जैसे आप देखते हो छोटे से स्थान पर करोड़ों कीटाणु सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, ऐसे उस कीटाणु रूप में हमें उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसको एक लड़की का रूप दिया और कहा बेटी जाइए, अपने पुत्र सहजदास से कहा बेटा जा अपनी बहन को वहां छोड़ कर ज्योति निरंजन के पास, कैल के पास, और उसको बता देना कि इसके अंदर वो सब जीव है जिन्होंने यश किया है, और ये वचन से जितने जीव तू कहेगा, स्त्री पुरुष लड़का लड़की मेल फीमेल पैदा कर देगी। सहजदास गया, लड़की को वहां छोड़ाया और उसको सब बता दिया। लड़की के युवा शरीर को देख कर इसके अंदर दोष आया। इसमें उसका नाम आदि माया, अध्या माया, और फिर बाद में दुर्गा अष्टमी कहलाई, त्रिदेव जननी कहलाई। तो इसने जब बदतमीजी करनी चाहिए तो देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू मेरा बड़ा भाई परमात्मा के वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई, तेरी छोटी बहन हो, ये गंदा कर अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ऐसे ऐसे समझ सकती है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी। वो अब दुर्गा का सुंदर रूप जानबूझ करके, लड़की का सुंदर रूप, जवान रूप क्यों बनाया परमात्मा ने? सारी गंदगी को सतलोक से निकालने के लिए। क्योंकि काल के साथ जाने की जितनी आत्माओं ने सहमति प्रदान की थी, उसके प्रतिफल में भी परमात्मा हमें सतलोक से बाहर नहीं निकाल सकता था।
सतलोक से दूर करने का एक ही उपाय था कि यहां पर यह गंदा कर्म, मन में ऐसी गंदी सोच, और उसके लिए ज्योति निरंजन ने पहले ही कूरम के साथ में बेअदबी करके और तीनों गुणों को एक्टिवेट कर लिया था। मालिक को पता है कि माचिस उसके पास है, सूखी घास पकड़ानी है, तो माचिस तो उसके पास थी तीनों गुणों वाली, और परमात्मा ने सूखी घास का ढेर तैयार कर दिया, दुर्गा को सुंदर रूप बना के, बढ़िया यौवन दे के, शानदार, देखते ही आकर्षित हो जाए। क्योंकि मालिक ने तो सतलोक में रखना नहीं था ना फिर उस गंदगी को, वहां गंदगी तो लेस मात्र भी नहीं रह सकती। इसलिए जानबूझकर सतलोक से ही बाहर निकालने के लिए, जैसे अक्सर पुरुष, उसने भी बाद में सार नाम का जाप करना शुरू कर दिया, तप नहीं किया, सार नाम का जाप शुरू कर दिया था अक्सर पुरुष ने भी, ये सोचकर कि पता नहीं वो दुर्गा और काल और जितने भी आत्माएं गए हैं किस ब्रह्मांड में, ना जाने भाई वो तो कैसे कैसे सुख भोग रहे होंगे, और भाई हम तो रह गए भाई। बाद में और असंख्यों आत्माओं के मन में दोष आ गया, और अक्सर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गई वो आत्माएं कि एक बार तू पिताजी से मार ले बाजी, हम तेरे साथ हैं। तो अक्सर पुरुष भी चिंतित रहने लग गया, और अक्सर पुरुष की चिंता को देख के, उसकी उदासी को देखकर बाकी आत्माएं उसके ऊपर आसक्त हो गई। अब उस अक्सर पुरुष को क्या पता, उस काल के लोक में तो वो सभी भाई बहन सुअर बन के टट्टी खा रहे, टट्टी, ये सुख मिल रहा है यहां। और उसके बाद परमात्मा ने उस अक्सर पुरुष को, और असंख्य आत्माएं जो अक्सर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गई थी, फिर उनको भी परमात्मा ने उस जगह से बाहर भेजना पड़ा। लेकिन वो अक्सर पुरुष वो गलती करने से बच गया। परमात्मा ने भी उसके साथ एक आत्मा भेजी सबसे पहले। जितनी भी आत्माओं ने अक्सर पुरुष के ऊपर इच्छा जाहिर की, उनमें से परमात्मा ने दुर्गा की तरह फिर एक आत्मा को सबसे पहले खड़ा किया कि जी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। फिर उसकी सुंदर औरत बनाई, लड़की बनाई, उसका नाम रखा ईश्वरी, प्रकृति माया, ईश्वरी। ज्ञान गंगा में लिखा गुरुदेव ने, अक्सर पुरुष की पत्नी का नाम है ईश्वरी। लेकिन अक्सर पुरुष, उसने कूरम के साथ में जाके बेअदबी नहीं करी, उसने जबरदस्ती छीना झपटी नहीं करी, जिस कारण से वो तीनों गुणों का प्रभाव अक्सर पुरुष के ऊपर नहीं हुआ। और उसने ईश्वरी माया से जबरदस्ती नहीं की, उन दोनों ने आपसी सहमति से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, आपसी सहमति से पति और पत्नी बनना स्वीकार किया। काल ने जबरदस्ती नहीं करी। इस कारण से उनका इतना बचाव हो गया कि परमात्मा ने अक्सर पुरुष, उस ईश्वरी माया को, और जितने भी आत्माओं ने सहमति दी थी, उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने 7 शंख ब्रह्मांड सहित सतलोक के ही एक कोने में सेट कर दिया। अक्सर पुरुष के लोक में ये तपतशिला का कष्ट नहीं है। हाँ, गधे कुत्ते सूअर जानवर 84 है, लेकिन परमात्मा ने बताया कि उसके लोक में, अक्सर पुरुष के लोक के 84 लाख वाले पशु पक्षियों का जो चरित्र है, वो 21 ब्रह्मांड के देवी देवताओं से भी लाखों गुना अच्छा है, उत्तम है। इतना फायदा है वहां, और उम्र बहुत लंबी है। लेकिन हो गए परमात्मा से दूर, जन्म मरण तो फिर भी, पशु पक्षी तो फिर भी बनने, लेकिन तपतशिला का कष्ट नहीं है। लेकिन काल ने जबरदस्ती तीनों गुणों को एक्टिवेट कर लिया वहां। उस बम की वो क्लिप निकाल ली। अब भाई वो तो फटेगा,
फटेगा तो मन में विषय विकार उत्पन्न हो गए और दुर्गा के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। और जब जबरदस्ती करने का प्रयास किया और उसने जब परमात्मा से प्रार्थना की, तब परमात्मा ने फिर कहा कि भैया ये गंदा कर्म इस सतलोक में नहीं चलेगा। और उसी समय परमात्मा ने नाराज होकर सहजदास के रूप में उसके 21 ब्रह्मांडों को, जो उसने मांगे थे प्लाट, उसके 21 ब्रह्मांडों समेत उसको वहां से बाहर निकाल दिया। अब भाई और बहनों देखो, विचार करने की बात है, यह तत्व ज्ञान है। ज्ञान आधार कहता है कि परमात्मा ने जितनी भी आत्माएं अपने वचन से सतलोक में उत्पन्न की थी, वो सभी आत्माएं एक बार सतलोक से खाली हो चुकी हैं। सभी आत्माएं सतलोक से बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि काल के मात्र 21 ब्रह्मांड, ओनली 21 ब्रह्मांड, और 21 ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं हैं, गिनती नहीं है, गिनती। घास फूस, पेड़ पौधे, पानी के अंदर जीव, मिट्टी खोदो तो जीव, बरसात में कितने जीव, सूक्ष्म जीव, खून के अंदर जीव, हवा में जीव, गिनती नहीं है। और मात्र 21 ब्रह्मांड में सबको परमात्मा ने भेज दिया। अब अक्षर पुरुष को कितने ब्रह्मांड दिए? 7 शंख। उसने मांगे थोड़ी थे, 7 शंख। अब अगर 21 ब्रह्मांड में इतनी आत्माएं भेज दी सतलोक से, तो 7 शंख ब्रह्मांडों में कितनी आत्माएं भेजी होंगी? तभी तो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र दिया परमात्मा ने। तो एक बार तो सतलोक से सारी हवा बाहर हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार काल, दुर्गा और हम आत्माओं के सतलोक से यहां आने के बाद अक्सर पुरुष के मन में दोष आ गया और बाकी आत्माओं के मन में दोष आ गया कि भाई वास्तव में वो तो पता नहीं कितना सुख भोग रहा होगा। इसी प्रकार अक्सर पुरुष और असंख्य आत्माओं के सतलोक से बाहर जाने के बाद अगर और आत्माएं सतलोक में होती, तो क्या उनके मन में दोष नहीं आता? क्योंकि तत्व ज्ञान तो है ही नहीं वहां पे। वो भी ये सोचते, और अक्सर पुरुष तो पता नहीं कितनी मौज कर रहा होगा, वो काल तो भाई कितनी मौज कर रहा होगा। तो परमात्मा ने एक बार तो पूरी की पूरी हवा बाहर कर दी सतलोक से, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब नए सिरे से फिर परमात्मा ऑक्सीजन ले रहा है, और अब वहां पर परमात्मा फिर अपनी आत्माओं को निवास दे रहा है। तो अब हमने उस साफ सुथरे स्वच्छ निर्विकारी लोक सतलोक में जाने के लिए भैया हमने सर्वप्रथम अपने गुरुजी के वचन पे रुकना पड़ेगा। और गुरुजी का वचन है, गुरुजी की शिक्षा, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के नियम। अरे सतलोक से भगवान का नियम तोड़ कर ही तो नीचे आए, और यहां अगर तुम उसी भगवान के नियम तोड़ोगे भक्ति करते करते, तो सतलोक में कैसे जाओगे? इसलिए गुरुजी कहते हैं सिर धड़की बाजी है, समझा है तो सिर धर पाओ, नहीं बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बार बार नहीं मिलेगा ये सतगुरु, ये कबीर भगवान तुम्हें वापस ले जाने के लिए। ससुराल से अपने पति से कोई लड़की रूठ कर माई के चली जाए, और पति फिर उसको जाता लेने के लिए 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, अगर वो नहीं आएगी, नहीं मानेगी, फिर आगे वो भी नहीं जाता कि भाड़ में जा, तेरी जैसी 50 हैं, फिर वो भी नाराज हो जाता है। तो भैया ये परमात्मा बार बार बहुत मौका दे चुका है, आगे फिर हम रोएंगे, पछताएंगे, फिर ये सजा के लिए रिजेक्ट कर देगा। फिर और भी तो आत्माएं, आप और हम थोड़ी इसके लाड लें कोई ज्यादा ही, और भी तो इसी के बच्चे हैं जो गधे कुत्ते सुअर बन के घूम रहे हैं, उनको भी तो भगवान ने मनुष्य जन्म दे के मौका देना है, हमारे पीछे थोड़ी लगा रहेगा। तो समझो इस मौके को, समय की नजाकत को समझो, और लगा दो सिर धड़की बाजी।
और ये सिर धड़ की बाजी भाई सात संगति से जुड़ के लड़ेगी, सात संगति से जुड़ के। क्योंकि यहां पर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी आत्माओं को प्रेरणा करके अपने वचन में बांध के रखते हैं, बांध के। अरे या तो बकरा बकरी कसाई के बारे में या फिर किसी किसान के बारे में, खुले तो आपने नहीं देखे होंगे बकरा बकरी, या तो कसाई के बारे में या फिर किसान के घर में खुले खाले नहीं घूमते बकरा बकरी। तो आपने एक बाड़े में रहना पड़ेगा, या तो उस कसाई के बाड़े में गुरुजी की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में चले जाओ और मर्यादा तोड़ो और गुरु को नाराज करो, या फिर सतगुरु के बाड़े में सात संगति से जुड़ जाओ और ज्ञान को आधार बना के मर्यादा में रहो। तीसरी जगह ठिकाना नहीं है। वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई, तेरी छोटी बहन हो, ये गंदा करो अच्छा नहीं लगता, मेरे पास ऐसे ऐसे सब शक्ति है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी। वचन से उसके अंदर दोष था, बकवाद करनी चाहिए, तो उसने बकवाद के लिए मुंह खोला, उन्हें सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में चली गई। पेट से परमात्मा को पुकारा, मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहजदास का रूप बना के फिर वहां आए। परमात्मा किसका रूप बना के गए? सतलोक की सतलोक में। अरे वहां भी परमात्मा अपने बच्चों को काम में नहीं लेता, अपने बच्चों की मदद नहीं लेता। जब दुर्गा ने पुकारा और सूक्ष्म रूप बनाकर काल के पेट में चली गई अपनी सिद्धि से, क्योंकि वहां तो हमारे पास में भक्ति थी ना, 24 सिद्धियां हमारे पास वहां। परमात्मा से पुकार की तो परमात्मा कबीर जी ही सुख अपने पुत्र सहजदास का रूप बना के गया। सतलोक की सतलोक में भी परमात्मा ने अपने बेटों को या किसी आत्मा को नहीं भेजा, उस काल के पेट से दुर्गा को छुड़वाने के लिए। ये विशेष पॉइंट है, ये साध संगति है। या एक एक पॉइंट पर गहरी ज्ञान चर्चा होती है गुरु आशीर्वाद से। सतलोक में वो दुर्गा कहां थी? काल के पेट में, काल के बंधन में। और सतलोक की सतलोक में काल से छुड़वाने के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा ने अपने बच्चों को नहीं भेजा, किसी आत्मा को नहीं भेजा, किसी अवतार को नहीं भेजा, खुद गया अपने बेटे का रूप बना के और उसका पेड़ फाड़ के दुर्गा को बाहर निकाला। अब सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर इस काल के पेट में, काल के किस ब्रह्मांड में फंसी हम आत्माओं को रोता बिलखता देखकर क्या वो परमात्मा अपने किसी बेटे को भेजेगा? क्या अपने किसी दास को भेजेगा? क्या अपने किसी नौकर को, किसी गुलाम को भेजेगा? क्या वहां से किसी को अवतार बना के भेजेगा? तो बेबुद्धि की सोच को बंद कर दो। जो ये सोचते हैं कि हमारे गुरुजी तो कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी को तो कबीर जी ने सतलोक से भेजा है। जब वो सतलोक की सतलोक में किसी की मदद नहीं लेता तो 21 ब्रह्मांड में किसी आत्मा को भेजेगा क्या? ये परमात्मा स्वयं में आता हर बार, किसी को भेजता नहीं है। इसलिए सतगुरु रूप में स्वयं परमात्मा ही धरती पे प्रकट होता है। तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा ही करता है। ये विचार करने की बातें हैं, ये ज्ञान आधार की बातें हैं। ये हमारे खुद के भगत भाई बहनों के पल्ले नहीं पड़ रही। इन दुनिया वालों के, जिनके सिर पे काल बैठा है, जगत वाले, इनके पल्ले कहां पड़ेंगी ये बातें? इन लोगों को मजाक लगेंगी, मजाक। लेकिन भैया हमने दुनिया देख के नहीं चलनी। दुनिया वाले तो अगले जन्म में गधे कुत्ते बनेंगे, टट्टी खाएंगे। सुअर क्या खाता है? टट्टी। कुत्ता क्या खाता है? टट्टी, हड्डी।
हमने सतगुरु को देख के चलना है, सत्संग रूपी खीर का सेवन करना है, तब बात बनेगी। तो परमात्मा खुद अपने पुत्र सहजदास का रूप बना के गए। पेट से परमात्मा को पुकारा, मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहजदास का रूप बना के फिर वहां आए और उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, वो कहते से हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार देना तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है। ऐसे ये तो दूसरा शरीर लोग का शरीर ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे पर रोल सहजदास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे। उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहजदास भी उसी का नाम है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाएगा और तेरे सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों। एक जगत वाला भाई कमेंट्स कर रहा है कि अरे हरामी ये क्या बोल रहा है। भैया तूने पहले क्या कमेंट्स किया था, उस कमेंट्स को मैंने देख के ही ये बात कही है कि हमने जगत वालों के हिसाब से नहीं चलना। जगत वाले तो अगले जन्म में सुअर बन के, कुत्ते बन के टट्टी खाएंगे, टट्टी। तो भैया तेरे कमेंट्स को पढ़ के ही मैंने ये बात बोली है जो हकीकत है, और आपका स्वागत है। आपने कमेंट्स में लिखा अरे हरामी, बिल्कुल हम हरामी हैं, हम अपने बाप से हराम करके आए हैं। आप भी अपने बाप से हराम करके आए हो सतलोक से, लेकिन अभी आपको अपने बाप की पहचान नहीं हो रही। इसलिए हमें इन शब्दों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम ये सभी गालियां खाने के लायक हैं। इस संसार में जो भी गाली है वो गाली हमारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि हमने सतलोक में कुकर्म ही ऐसा किया है, अपने बाप से हरामीपना करके, दगा करके। इसलिए जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हमें किसी की गालियों का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो गालियां निकाली जा रही है वो भी हमारी सजा में, वो भी हमारी सजा के अंतर्गत आती हैं। अपने पिता से धोखा करने की सजा है वो गालियां भी, चाहे कोई भी निकाले। और समझदार कैदी वो होता है जो सजा को चुपचाप भोग ले। तो ये भाई जो हरामी कह रहा है ना एक कमेंट्स में, तो ये सजा है भाई। इसलिए हमने इसकी बात का बुरा नहीं मानना ना। ये अपने कर्म फोड़ रहा है, ये बात अलग है। इसको इसके मुख से बोले गए शब्दों की क्या सजा मिलेगी वो परमात्मा देगा, लेकिन हमारे लिए ये सजा है। इसलिए अगर हम जरा भी नाराज हो गए किसी की गाली सुनकर, तो फिर हम सजा के भागीदार बन जाएंगे।